So my screen is also visible to you and I'm audible to you all, I hope. So I'm going Yes, to sir. start. So before we start, we must understand that what is Spider and how we are going to use this Spider IDE to implement the Python programming. Okay. कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट को अगर आप लोग अलाउ कर सकते हैं तो कर देना आप लोग अलाउ। ठीक है, अच्छा आप लोग अलाउ कर सकते हो। ठीक है, अपने म्यूट कर लो आप लोग, इसलिए मैंने आप सबको म्यूट करके रखा था, आप लोग अपने म्यूट रखो। राधा कृष्णा म्यूट रख लो अपने को। ठीक, तो दिस इज योर स्पाइडर वेयर वी डू राइट द प्रोग्राम। ये आपका जो होता है, ये जिस पार्ट में हम प्रोग्राम को लिखते हैं और प्रोग्राम को सेव करते हैं, दिस इज नोन एज द एडिटर वेयर वी कैन एडिट द प्रोग्राम। दिस इज आवर कंसोल, this is our console where we see the output of our program that we have written in Python language. And this is our variable explorer where we could see when we run the program, so we could see the variables here. तो सपोज अगर मैं पहला प्रोग्राम आपको राइट करता हूँ, सबसे पहला प्रोग्राम मैंने लिखा प्रिंट हेलो हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, इसको मैंने टाइप किया, प्रिंट के जरिए प्रिंट होगा। इसको मैंने रन कर दिया, यहाँ से रन किया तो हेलो वर्ल्ड जो है ये आपकी कंसोल पे आउटपुट आ गया। ठीक है, मैं डायरेक्ट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, सिर्फ डबल कोट्स के बीच में मैं टाइप कर सकता हूँ एच ई हेलो। जैसे ही मैं इंटर करूंगा ये मुझको आउटपुट देगा। ओके, ये आउटपुट जो दे रहा है आप देख सकते हैं, ये कंसोल पे जो आउटपुट दे रहा है, जब मैंने डबल कोट्स किया तो आउटपुट मेरे सिंगल कोट्स में दे रहा है। इसका मतलब ये जो हमको दिया है आउटपुट, ये एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को बताने के लिए इसने आउटपुट में इसमें सिंगल कोट्स लगा दिया है। ठीक है, ओके विल स्टार्ट विद द बुक नाउ। So this is the book that I am using, No Scratch Python Crash Course by Eric Matthews using by No Start Press। ठीक है, ये No Start Press फीचर है इसका। ओके, मैं अपना कैमरा ऑफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, सो आप इस बुक में जिसको भी अगर खुद से पढ़ना है तो इस बुक के चैप्टर नंबर 2 से आप स्टार्ट कीजिए, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में जो है वो बेसिक आपका, मैंने इसीलिए किसी को ऑडियो अलाउ नहीं किया था। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर से स्टार्ट करना है तो चैप्टर नंबर 2 से आपको स्टार्ट करिए, बुक में जाइए, चैप्टर नंबर 2 पे क्लिक करिए, यू विल बी एट द चैप्टर नंबर 2। तो हियर विल सी दैट सबसे पहले हम देखेंगे हमको कोई चीज़ अगर प्रिंट करवाना है तो उसको प्रिंट कैसे करवाते हैं। तो प्रिंट के लिए हम फंक्शन यूज़ करते हैं, प्रिंट फंक्शन, जहाँ आप प्रिंट को डबल प्रिंट को फंक्शन के अंदर आप यूज़ करने के लिए इसको आप पैरेंथेसिस के अंदर क्लोज करते हैं और डबल कोट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर ये डबल कोट्स नहीं लगाएंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, ठीक है, तो अगर मैं इसको कॉपी करके रन करता हूँ तो आप देखेंगे इफ आई एम रनिंग इट, तो जैसे ही आप प्रिंट हेलो वर्ल्ड करते हो तो आपके कंसोल पे आउटपुट प्रिंट आ जाता है आपका हेलो वर्ल्ड, ये आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता है। ठीक है, अगर आप सपोज ये स्ट्रिंग हटा देते हो तो देखिए क्या होता है कि आपको एरर देता है। बेसिक देखिए, पाइथन सीखना है तो आपको जो भी चीज़ें खुद से ट्राई कीजिए तो आपको ज़्यादा विजुलाइज होगा कि क्या कहाँ कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैंने इसको डबल कोट्स हटा दिया है, मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनवैलिड सिंटैक्स का प्रॉब्लम आ रही है। इनवैलिड सिंटैक्स दैट इज, ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि हेलो वर्ल्ड क्या है। देयरफॉर हेलो वर्ल्ड, क्योंकि हम स्ट्रिंग चाहते हैं, स्ट्रिंग मतलब जैसा हम चाहते हैं वैसा प्रिंट होके आए, इसलिए हमने इसको
डबल कोट्स के बीच में हम इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो क्लोज करने से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इसको आप रन करेंगे तो देयर विल बी नो एरर एंड इट विल प्रिंट यू हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहला प्रोग्राम हम हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करते हैं, सो दैट हम बताना चाहते हैं, वर्ल्ड को बताना चाहते हैं कि हमने अपना पहला प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया है। ठीक है, कंप्यूटर के जरिए आप लोगों को विश कर रहे हैं पहला हेलो वर्ल्ड। ठीक, चलिए नाउ जब आप स्टार्ट करते हैं इस बुक में तो सबसे पहले आप वेरिएबल्स की बात होती है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वेरिएबल्स एक ऐसी एंटिटी होती है, इज ए एंटिटी विच होल्ड्स अ वैल्यू। जो वैल्यूज को होल्ड करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स दैट इज, अभी हम देख रहे थे कि पाइथन वर्ल्ड, जो हम लोग हेलो पाइथन वर्ल्ड लिख रहे थे उसको हम डायरेक्ट प्रिंट के अंदर टाइप कर रहे थे। अब हमने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को एक वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया और अब मैसेज नाम के वेरिएबल में कर दिया। अब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करवा रहा हूँ क्योंकि ये वेरिएबल इज हैविंग अ वैल्यू। इस वेरिएबल के पास एक वैल्यू है जो जो कि एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। स्ट्रिंग फॉर्मेट में जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो जो भी वैल्यू इस मैसेज वेरिएबल के अंदर होगी वो क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो अगर मैं इसको कॉपी करके मैं इसको रन करता हूँ अभी मैं इसको रन करता हूँ, अभी आप देखोगे तो अभी आपका क्या हो गया, हेलो पाइथन वर्ल्ड आपका प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये मैसेज एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल है इसलिए आपने इसको डबल कोट्स में क्लोज नहीं किया है क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी हेलो पाइथन वर्ल्ड नाम की स्ट्रिंग है। अब इसको अगर मैं इस मैसेज को मैं डबल कोट्स में अगर क्लोज कर देता हूँ या सिंगल कोट्स में भी क्लोज कर दूं, तो अब ये जो मेरा मैसेज है ये वेरिएबल ना हो के अब क्या हो गया, एक स्ट्रिंग हो गया है। तो अब इसको अगर मैं रन करूंगा, अब इसको मैं रन करूंगा तो मेरा हेलो पाइथन वर्ल्ड प्रिंट ना हो कि मेरा मैसेज प्रिंट हो रहा है, क्योंकि मैंने मैसेज को किस में कन्वर्ट कर दिया है, स्ट्रिंग में। ठीक है, तो क्योंकि ये एक वेरिएबल है तो इसको वेरिएबल रहने दीजिए, इसको कोट्स में मत क्लोज कीजिए। इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपको प्रिंट हो जाएगी। जैसे मैंने रन किया वो आपकी वैल्यू जो थी वो प्रिंट हो गया। ठीक, नाउ यहाँ हम देख सकते हैं कि दैट इज वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए कुछ आपके रूल्स होते हैं। रूल्स क्या है कि दैट इज आप किसी भी वेरिएबल्स को शुरुआत में नंबर से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर आप वन अंडरस्कोर मैसेज लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा, एरर देगा। तो अगर यहाँ पे भी देखें, आप इसको वन अंडरस्कोर मैसेज करेंगे, वन अंडरस्कोर मैसेज करेंगे तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल, तो ये एरर होगा। तो आप इसको वन से डिफाइन, किसी भी नंबर से डिफाइन स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आप इसको अगर अंडरस्कोर से करते हैं तो कोई भी आपका एरर नहीं होगा। ठीक, सर आप सर अगर आप कोड को करोगे तो थोड़ा कोई, जूम इन कर लीजिए। अच्छा ठीक है, इज इट विजिबल? यस सर, यस सर। यस सर। ठीक, चलो अब अंडरस्कोर मैसेज कर दो तो ये कोई एरर नहीं होगा, लेकिन इस अंडरस्कोर से पहले अगर तुमने कोई भी नंबर लिख दिया तो ये आपको क्या देगा, आपको एरर देगा, क्योंकि आप किसी भी वेरिएबल को नंबर से शुरू नहीं कर सकते। तो ये बेसिक चीज देखनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहली चीज देख ली कि आप नंबर से किसी भी वेरिएबल को शुरू नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है, आप किसी भी वेरिएबल को स्पेस नहीं दे सकते। जैसे आपको ग्रीटिंग मैसेजेस आप अगर लिख रहे हैं और बीच में आपने ये स्पेस दिया है तो ये भी क्या होगा, एरर होगा। जैसे अगर आप इस प्रोग्राम में आपने मैं लिख दिया HE हेलो अंडरस्कोर की जगह हेलो मैसेज या हेलो जीरो कुछ भी लिख रहे हैं तो ये आपको एरर देगा। ठीक है, क्योंकि ये इनवैलिड सिंटैक्स है। यहीं पे अगर आपने स्पेस की जगह आपने अंडरस्कोर का यूज कर लिया तो ये आपका वैलिड हो जाएगा। ठीक है, वो एरर नीचे लाइन पे क्योंकि वो रिपीट नहीं हो रहा है तो उससे मतलब नहीं है हमको। ठीक है, तो देखिए आपको पहली लाइन पे कोई एरर नहीं है, जो एरर है वो दूसरी लाइन पे है, वो बता रहा है कि आपने गलत लिखा है। तो पहली लाइन पे कोई भी एरर नहीं है, इसका मतलब आपको कोई भी स्पेस वेरिएबल में नहीं देना है। अगर स्पेस आपको कुछ यूज करना है तो आप इसको अंडरस्कोर से यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरी चीज है आपको कि आप किसी भी कीवर्ड को वेरिएबल के तौर पे यूज नहीं कर सकते हैं। कीवर्ड का मतलब, जैसे आप मैसेज वेरिएबल की जगह आप यूज कर रहे हैं प्रिंट, सॉरी, अगर आप जैसे ही प्रिंट वेरिएबल आप यहाँ पे यूज करोगे तो ये प्रिंट, क्योंकि प्री डिफाइंड एक वेरिएबल है, दैट इज कीवर्ड है, इसको अगर आप यूज करोगे दैट विल गिव यू एरर। और उसका कलर भी अगर आप देखोगे तो आपके इसमें क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये पहले से बता रहा है कि दिस इज द ऑलरेडी अ कीवर्ड दैट यू कैन नॉट यूज एज अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ चीजें हैं। और एक ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि एल और ओ की जगह
एल और ओ का यूज ना करें, क्योंकि एल और ओ जो होता है वो 1 और 0 की तरह थोड़ा सिमिलर होता है, तो ये कंफ्यूज करता है। तो कभी कभी आप वेरिएबल में इन चीजों का यूज मत करें। और वेरिएबल को जब भी आप कभी डिफाइन करें तो वो डिस्क्रिप्टिव हो। डिस्क्रिप्टिव का ये मतलब है कि अगर आप किसी चीज, जैसे आपको नेम को डिफाइन करना है, तो नेम में एन की जगह बढ़िया होगा कि अगर आप एन ए एम ई लिख देंगे तो वो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होगा, क्लियर होगा कि वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू है। एस अंडर स्कोर एन की जगह अगर आप स्टूडेंट नेम लिखेंगे, दैट वुड बी मच डिस्क्रिप्टिव। एस अंडर स्कोर एन की जगह नेम अंडर स्कोर लेंथ लिखेंगे, देन इट विल बी मोर डिस्क्रिप्टिव। ठीक है, तो आप वेरिएबल इस तरह का डिफाइन कीजिए जो डिस्क्रिप्टिव हो। ए बी सी डी करके ऐसा कोई वेरिएबल डिफाइन मत किया करिए जो जब कभी आप उसको यूज करना, कभी पढ़ना हो दोबारा से प्रोग्राम को, तो चीजें आपको क्लियर ना हो पाए। ठीक है, तो बेसिक चीजें आपको ध्यान देनी है कि वेरिएबल होल्ड्स सम वैल्यू दैट यू वांट टू चेंज इन द प्रोग्राम। वेरिएबल कुछ वैल्यूज को सेव करता है जो आप अपने प्रोग्राम में कभी भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। वेरिएबल से फायदा क्या होता है कि अगर आप आपने एक बहुत 200 से 300 लाइन का प्रोग्राम लिख दिया है, आपने उसमें वेरिएबल यूज नहीं किया है, तो आपको अगर कहीं चेंज करना होगा तो आपको पूरे प्रोग्राम में 200 से 300 लाइन में जाके चेंज करना होगा। लेकिन अगर आपने एक वेरिएबल को यूज कर दिया है, तो वेरिएबल में शुरुआत में आपने चेंज कर दिया, जहां जहां आपको मॉडिफिकेशन करना होगा वो अपने आप वहां पे मॉडिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वेरिएबल से आपको मेन ये बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपने एक जगह मॉडिफाई किया तो थ्रू आउट द प्रोग्राम आपको मॉडिफिकेशन हो जाता है। ठीक, तो वेरिएबल चीज आपने देख ली। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने हेलो पाइथन क्रैश कोर्स रीडर नाम का स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को, इस वैल्यू को आपने मैसेज नाम की वेरिएबल में सेव कर दिया। जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। आप एक चीज डिफरेंस भी मैंने बता दिया है कि दोनों में डिफरेंस डिफरेंस क्या होगा कि स्ट्रिंग और वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिंग में आप डबल कोट्स या सिंगल कोट्स लगाते हैं, जबकि वेरिएबल में आप कोई भी डबल कोट्स या सिंगल कोट्स नहीं लगाते हैं। लगाएंगे तो जैसा लिखा रहेगा वही चीज सेम प्रिंट हो जाएगी आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बता रहा है, प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आप जब इसको ऐसे करोगे तो यहाँ पे आ रहा है, बता रहा है मैसेज इज नॉट डिफाइंड। मैसेज इज नॉट डिफाइंड क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैसेज में आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया है MESS है, लेकिन यहाँ पे जब उसको आप कॉल कर रहे हो तो MES कर रहे हो। ठीक है, देयरफॉर क्योंकि सिंगल एस मिस है, देयरफॉर ये फाइंड उसको नहीं कर रहा है, देयरफॉर उसकी वजह से क्या बता रहा है, एरर बता रहा है। ठीक, तो जब कभी भी आप किसी वेरिएबल को डिफाइन कर रहे हैं तो सेम उसी नाम को भी आपको यूज करना पड़ेगा उसे प्रिंट करने के लिए। ठीक है, अगर आप सेम नाम नहीं यूज कर रहे हैं तो उस तरह के एरर को ये नेम एरर बताता है। ठीक, चलिए अब स्ट्रिंग से एक बार फिर से देख लेते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग अगर कोई भी आपने अल्फाबेट नंबर कुछ भी लिखा है और उसको आपने डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में क्लोज कर दिया है, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ स्ट्रिंग। जैसे आपको ये एग्जांपल मैं दिखाता हूँ। ये एग्जांपल अगर हम रन करते हैं इसको, ठीक, अब ये थोड़ा सा लंबा स्ट्रिंग है, आप इसको रन करिए। अच्छा, इसको मैंने प्रिंट नहीं किया है, सॉरी, तो मैं इसको डायरेक्ट कंसोल में कर दे रहा हूँ। कंसोल में मैं डायरेक्ट एंटर करूंगा, ये मुझको आउटपुट दे देगा। देखिए, ये लिखा था आई टोल्ड माई फ्रेंड पाइथन इज माई फेवरेट लैंग्वेज। अच्छा, वो लास्ट में डॉट कर दिया, ठीक है। अच्छा रुकिए, मैं इसको ही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आप प्रिंट लिख दीजिए, प्रिंट ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट करेंगे तो इसे क्लोज ब्रैकेट करना होगा। ठीक, ये आपका प्रिंट का हो गया। अब आप इसको रन करो, तो ये जो भी आपने प्रिंट किया है वो सारी की सारी चीजें आपको क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएंगे। आई टोल्ड माई फ्रेंड कॉमा ये। अच्छा, इसमें फर्क क्या है आपको इस एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में देखें कि पहले सिंगल कोट से किया है, सिंगल कोट से ओपन किया है, तो सिंगल कोट से भी इसको क्या किया है, क्लोज किया है। तो जब ओपन आपने सिंगल कोट से किया और क्लोज आपने सिंगल कोट से किया, तो ये पूरा का पूरा इसके अंदर जो होगा वो सारा का सारा स्ट्रिंग हो जाएगा। उसी तरह आपने देखिए, ओपन आपने इसको डबल कोट से किया है, क्लोज इसको आपने डबल कोट से किया है, तो इसके अंदर के सारी जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। उसी तरह आप इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे डबल कोट्स यूज करने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बीच में देखेंगे, यहाँ पे आपने पाइथन्स पाइथन्स स्ट्रेंथ्स आपने लिखा है, तो पाइथन्स एपोस्ट्रोफी एपोस्ट्रोफी एस आ रहा है। तो एपोस्ट्रोफी एस की होने की वजह से अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाएंगे तो ये क्या देगा, आपको एरर देगा। देयरफॉर इस सिंगल कोट्स को दूर करने के लिए आपने शुरुआत में डबल कोट्स और लास्ट में आपने डबल कोट्स को यूज कर लिया।
ठीक है, देयरफॉर देयर विल बी नो एनी एरर। ठीक, तो ये अपने स्ट्रिंग को देख लिया कैसे स्ट्रिंग करते हैं। अब स्ट्रिंग में आप जैसे कुछ मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ये एड अ लवलेस लिखा है इसको कैपिटल लेटर में चाहते हैं, या इसको स्मॉल लेटर या इसको अपर लेटर टाइटल केस में चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ फंक्शंस प्री डिफाइंड है। उन फंक्शंस को यूज करके हम इसको कर सकते हैं। जैसे आपका ये एक डिफाइन है, ठीक, यहाँ पे देखिए ये नेम नाम का आपने वेरिएबल यूज किया, डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल है जिसमें आपने वैल्यू क्या रखी है, एडा लवलेस। एडा लवलेस स्ट्रिंग है क्योंकि आपने इसको डबल कोट्स में क्लोज किया है। ठीक, अब आपने क्या किया, प्रिंट करवा रहे हैं, प्रिंट करवाने के लिए आपने क्या यूज किया, नेम। अब आप चाहते हो उसको टाइटल केस में यूज करना, तो टाइटल केस के लिए आपके पास एक फंक्शन है डॉट एक टाइटल। ठीक है, जो भी फंक्शन होता है वो पैरेंथेसिस से आपका, दैट इज टाइटल, फिर आपका पैरेंथेसिस ओपन और क्लोज रहता है। ठीक, तो ये बताता है कि एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिससे आप जो भी आपका जिसके साथ इसको अटैच किया, तो हमने नेम के साथ अटैच किया है, नेम के साथ हमने टाइटल को अटैच कर दिया है, तो ये क्या होगा, नेम जो भी वेरिएबल में जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इस फंक्शन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम इसको रन करेंगे यू विल फाइंड दैट टाइटल केस में आपका जो भी इनपुट था वेरिएबल में, जो भी नेम के अंदर था, वो टाइटल केस में आपका हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप एक फंक्शन आपका यूज हो गया टाइटल केस में आपने कर दिया, इसी में आप यूज कर सकते हैं लोअर। आपने लोअर कर दिया तो अब जो भी वैल्यू थी सारी की सब, क्योंकि पहले से ही लोअर थी तो आपने इसको लोअर कर दिया। ठीक, इसी को तो आप अपर केस में भी कर सकते हो, यू पी आर, अपर, सॉरी अपर की स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, यू डबल पी, ठीक ठीक सॉरी, यू डबल पी ई आर। ठीक, अब इसको आप रन कर दीजिए, जो भी आपका स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी उस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू थी वो क्या हो गई, अपर केस में। ठीक है, तो ये तीन तरह के आप यूज कर सकते हो, डॉट टाइटल, डॉट लोअर, डॉट अपर। ठीक है, तो ये हम डॉट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम इस अपर लोअर और टाइटल फंक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो उसे एक्सेस करने के लिए नेम वेरिएबल के थ्रू आपको इनके बीच में कनेक्शन क्या देना होगा, डॉट का। ठीक है, तो डॉट के जरिए आपने अपर लोअर और टाइटल केस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, नाउ सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक अ, ठीक, अब यहाँ पे एक टर्म आता है कनकैटिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय द कनकैटिनेशन? जैसे आपने एक फर्स्ट नेम यूज किया अडा, लास्ट नेम आपने यूज किया लवलेस, अब आप इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहते हो, तो टू कंबाइनिंग मोर देन टू स्ट्रिंग्स, अगर आप दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं कनकैटिनेशन। ठीक, तो कनकैटिनेशन के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं प्लस। ठीक, हियर वी आर यूजिंग द प्लस। तो आपने देखा फर्स्ट नेम वेरिएबल के अंदर आपकी वैल्यू है अडा, लास्ट नेम के अंदर वैल्यू है आपकी लवलेस, इन दोनों को आपस में कनकेटिनेट कर दिया हमने प्लस के जरिए। अब बीच में हमने यहाँ पे डबल कोट्स दिया है, ये इसलिए दिया है, हम चाहते हैं कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में क्या हो, स्पेस हो। तो स्पेस डिफाइन करने के लिए आपने क्या कर दिया, प्लस डबल कोट्स, इसके बीच में फिर आपने स्पेस दे दिया, फिर डबल कोट्स। तो जब दोनों का आपको, जब आप इसको प्रिंट करवाओगे तो फुल नेम के अंदर आपका क्या होगा, फर्स्ट नेम होगा, स्पेस होगा और लास्ट नेम होगा। तो वैल्यू जब प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंट होगा एडा स्पेस और आपका लवलेस। ठीक है, तो अगर हम इसको रन करके देखते हैं, इसको मैं रन करता हूँ, देखिए एडा लवलेस, एडा लवलेस ऐसा क्यों है, क्योंकि फर्स्ट नेम की आपने वैल्यू डाली है एडा, लव लास्ट नेम है लवलेस, और दोनों को आपने कंबाइंड कर दिया, फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, और दोनों के बीच में स्पेस देने के लिए आपने क्या कर दिया है, डबल कोट्स का। ठीक है, जैसे आप प्रिंट करोगे तो प्रिंट आप फुल नेम को कर रहे हो तो जो भी वैल्यू वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, तो ये से हम कहते हैं कनकैटिनेशन। तो कनकैटिनेशन जो आप परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पॉजिटिव सिंबल प्लस सिंबल के जरिए करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपको आपस में जोड़ना होता है, ध्यान दीजिएगा हम जो सिर्फ जोड़ेंगे वो स्ट्रिंग को ही आपस में कनकैटिनेट कर सकते हैं,
आप किसी भी इंटीजर को प्लस के थ्रू किसी स्ट्रिंग से कंकेटिनेट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से भी मैं बताऊंगा क्या करना होता है। जैसे अब देखिए, अब आपने बेसिक चीज सीख ली कि आपको वेरिएबल कैसे बनाना होता है, कैसे आपको कंकेटिनेशन करना होता है। उसके जरिए अब देखिए आप प्रिंट को कितना मॉडिफाई कर सकते हैं। प्रिंट को, जैसे अगर मैं इस एग्जांपल को चेक करूं, तो इस एग्जांपल में मैं देख सकता हूं चीज़ों को मॉडिफाई कैसे कर दिया। मैंने किया, फर्स्ट नेम के अंदर मैंने एडा रख दिया, लास्ट नेम के अंदर मैंने लवलेस रख दिया, और फुल नेम में मैंने क्या कर दिया, फर्स्ट नेम प्लस स्पेस प्लस लास्ट नेम कर दिया। वो फुल नेम के अंदर आ गया। और मैंने क्या किया, हेलो मैं विश कर रहा हूँ। ठीक, ये कहीं एरर दिखा रही है, एरर क्या है, अच्छा ये है प्रिंट। अब ये देखो, यहाँ पे मैंने प्रिंट के अंदर ही मैंने पहले से एक स्ट्रिंग मैंने लिख दिया। तो इस स्ट्रिंग को मैंने लिखा है, तो मैंने क्या किया, उसको डबल कोट्स के अंदर मैंने इसको क्लोज कर दिया। हेलो को डबल कोट्स के अंदर क्लोज करने से वो किस में कन्वर्ट हो गया, आपका स्ट्रिंग में। फिर उसको मैंने किसके साथ कंकेटिनेट कर रहा हूँ, फुल नेम के साथ, तो प्लस फुल नेम कर दिया, क्योंकि मैं उसको टाइटल केस में करना चाहता था, इसलिए मैंने डॉट टाइटल कर दिया। प्लस उसको मैंने कंकेटिनेट कर दिया इस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ। ठीक है, आप देख सकते हैं जहां जहां आपने डबल कोट्स किया है उसका कलर चेंज हो गया। वो इसलिए कलर चेंज हुआ है क्योंकि ये बता रहा है कि दैट इज, ये जो आपका है वो स्ट्रिंग है। ठीक है, तो स्ट्रिंग, ये पहला स्ट्रिंग हो गया आपका, ये पहला स्ट्रिंग, इसके अंदर आपका दूसरा स्ट्रिंग है, और ये आपकी क्या हो गई, तीसरी स्ट्रिंग हो गई। तो तीन स्ट्रिंग को आपने आपस में कंकेटिनेट कर दिया। अब आप इसको रन करो। इफ यूल रन यूल फाइंड दैट हेलो कॉमा एडा लवलेस। ठीक, अब एक चीज देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं आपने यहाँ पे स्पेस दिया। स्पेस इसलिए दिया है कि जब ये फुल नेम के साथ हेलो कंकेटिनेट हो तो बीच में गैप आए, तो इस गैप को आपने क्या किया, डिफाइन कर दिया। तो डिफाइन कैसे किया है आपने, स्पेस से। ठीक है, अगर ये स्पेस आप हटा दोगे तो देखो आपका आउटपुट कैसा आएगा। इफ यू रिमूव दिस स्पेस, इफ यू रिमूव दिस, मैंने स्पेस हटा दिया। अब इसको मैं रन करूंगा तो देखो, हेलो स्पेस नहीं आ रहा है, एडा लवलेस। ठीक है, तो ऊपर से नीचे में फर्क आ गया। तो अब अगर आपको कंकेटिनेशन कर रहे हैं, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहे हैं, तो उनको जोड़ने के लिए आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि स्पेस कहाँ रखना है, कहाँ नहीं रखना है। ठीक, ठीक। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ एक दूसरी चीज। जब आप प्रिंट में यूज करते हो, अगर आप वेरिएबल के अंदर यूज कर रहे हो, आपको दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को आपस में जोड़ना है, तो प्लस का यूज करना पड़ेगा कंकेटिनेशन के लिए। लेकिन वहीं अगर आप प्रिंट में आप कंकेटिनेशन करना चाहते हो बिना प्लस के, तो आपको कैसे करना है, आपको यहाँ पे प्लस को रिप्लेस कर देना है कॉमा से। ठीक, अब जब प्लस को आप कॉमा से रिप्लेस कर दोगे, तो जहां आप स्पेस आपको डिफाइन करना पड़ रहा था, जहां आपको क्या करना है पता है, देखो जैसे हमको यहाँ पे स्पेस नहीं डिफाइन किया था, तो यहाँ पे स्पेस नहीं आया था आउटपुट में। ठीक है, लेकिन जब आप प्लस की जगह यहाँ कॉमा यूज करते हो, दोनों साइड में कॉमा यूज कर लिया, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जिससे वो कंकेटिनेट होता है प्रिंट में, वो अपने आप ही उसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट स्पेस उसमें ऐड कर देता है। ठीक, तो अब इसको आउटपुट देखिए, इसमें बाय डिफॉल्ट आपका जो स्पेस क्या हो गया है, यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, तो ये फर्क है कॉमा का यूज करने पे और प्लस का यूज करने पे। जब भी आप प्लस यूज करेंगे तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको स्पेस देना है कि नहीं देना है। ठीक है, लेकिन कॉमा में आपको ये डिफाइन करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक स्पेस ले लेता है। ये देखिए यहाँ पे अब स्पेस खत्म हो गया क्योंकि आपने प्लस यूज किया कंकेटिनेशन के लिए। लेकिन ये जो कॉमा और प्लस को सिर्फ आप प्रिंट में कर सकते हैं। अगर मैं कॉमा यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे अगर मैं ये कॉमा करता हूँ, सही एरर नहीं दे रहा है, वैसे एरर देना चाहिए था। हाँ, एरर देगा, देखिए मैंने कहा था ना, आप अगर उसको वेरिएबल के साथ यूज करोगे तो वो आपको क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप हमेशा प्लस, और जब भी अपना प्लस, यहाँ पे अगर कॉमा करना चाहें और आप स्पेस नहीं दे रहे हो तो कर सकते हो। ठीक है, ओके। इसको आपने रन कर दिया, देखो सही से आपकी चीजें प्रिंट हो गई। ठीक, ठीक। नाउ इसी तरह आप डिफरेंट चीजों को अपने अकॉर्डिंग प्रिंट करवा सकते हैं। नाउ व्हाइट स्पेस क्या होता है, व्हाइट स्पेस वो होता है, व्हाइट स्पेस रेफर्स टू एनी नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर। का कोई नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर हो रहा है, जैसे स्पेस हो गया, टैब हो गया,
उसे हम बोलते हैं वाइट स्पेस। आप चाहते हो कि कोई चीज़ अगर प्रिंट हो रही हो एक टैब होके प्रिंट हो या एक स्पेस के साथ प्रिंट हो, तो उसके लिए आप हम वाइट स्पेस को यूज़ करते हैं। जैसे इसमें इस गिवन एग्जांपल में मैं चाहता हूँ कि पहली लाइन में हेलो प्रिंट हो, दूसरी लाइन में आपका फुल नेम प्रिंट हो, तो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, मैंने डबल कोट्स लगाया, इसमें \n किया और उसको मैंने कॉमा कर दिया किसके साथ, फुल नेम के साथ, तो फुल नेम के साथ कंकैटिनेट कर दिया। अब ये जैसे ही \n होगा तो n का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन, हेलो के बाद जो फुल नेम होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन, जो भी इसके आगे की चीजें होंगी वो आपके नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। तो रन करते हैं। हेलो, हेलो के बाद हमारी जो वैल्यू थी वो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गई। अब हम नेक्स्ट लाइन के बाद भी चाहते हैं कि थोड़ा और अंदर की ओर प्रिंट हो, अंदर टैब के अंदर प्रिंट हो, तो \n के अंदर मैंने आगे लगा दिया \t, ठीक, \t किया। अब मैं इसको रन करूंगा, इसको रन मैंने किया तो देखो पहले से पहले वैल्यू यहाँ पे थी, आउटपुट आपका यहाँ पे था। पहले आउटपुट देखिए, पहले आउटपुट आपका पीछे की ओर था, अब \t की वजह से आउटपुट और आगे की ओर हो गया। ठीक है, तो यही जो होता है ये व्हाइट स्पेस का आप यूज करते हैं \n और \t को। याद रखिएगा n का मतलब होता है न्यू लाइन, t का मतलब होता है टैब। ठीक, एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, थोड़ी सी नॉइज है, थोड़ी देर में भी सब नॉइज खत्म हो जाएगी। एक चीज और ध्यान होगा, जब भी आपको \n और \t यूज करना है तो आपको उसको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर क्लोज करना ही होगा, अदरवाइज वो आपको एरर देगा। आप इसको सिंगल कोट्स में भी कर सकते हैं, आप सिंगल कोट्स में भी करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेम आंसर आएगा आपका। ठीक, लेकिन अगर आपने इसको नहीं लगाया है, आप इसको एज अ वेरिएबल की तरह ऐसे आप डिफाइन करोगे तो ये आपको क्या देगा, एरर देगा। ठीक है, सो दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि \n और \t को कैसे यूज करते हैं, कहाँ यूज करना है, ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सी वैल्यू ऊपर चाहिए, कौन सी वैल्यू नीचे चाहिए, कौन सी वैल्यू पीछे और कौन सी वैल्यू आगे की ओर चाहिए। ठीक, तो ये व्हाइट स्पेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब कभी कभी होता है कि व्हाइट स्पेस आपको रिमूव करना है। व्हाइट स्पेस रिमूव करने को कैसा होता है, जैसे व्हाइट स्पेस का क्या मतलब होगा, जैसे आपने आपने एक ये लिख दिया फेवरेट लैंग्वेज, मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको रन, डायरेक्ट कंसोल में रन कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल में आप किसी चीज को रन करोगे तो आपको सेव करने की जरूरत नहीं होती है। यहाँ Ctrl+V, अब यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो फेवरेट लैंग्वेज लिखा है इसके इधर भी लेफ्ट साइड में भी स्पेस है और राइट साइड में स्पेस है। ठीक है, तो जब कभी भी कोई स्टेटमेंट अगर आपका पूरा लिखा हुआ है या कोई स्ट्रिंग आपने पूरी लिखी है, उसमें जो एकदम पूरा लेफ्ट या पूरे राइट से आपको अगर स्पेस को हटाना है तो आपको कैसे क्या करना होगा बताता हूँ। आपको इसको ये कर लिया, सिंपल सा है। अब आप फेवरेट लैंग्वेज की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो डायरेक्ट FAVOURIT फेवरेट _LANGUAGE फेवरेट लैंग्वेज स्कोर .strip। .strip से क्या होगा, वो बाय डिफॉल्ट राइट और लेफ्ट, एटमोस्ट राइट एटमोस्ट लेफ्ट, ठीक है, सबसे बाहर की ओर लेफ्ट, सबसे बाहर की ओर राइट, जहां भी स्पेस होगा वो उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो इसको इंटर करते हैं, देखते हैं। थोड़ा सा गलत, अच्छा ये फेवरेट लैंग्वेज मैंने गलत लिख दिया है। ठीक है, फेवरेट लैंग्वेज कॉपी, इसको मैंने पेस्ट किया .strip .strip। अब देखो जो भी आपका स्पेस था आउटपुट में क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो आपने देख लिया कि कैसे अगर राइट और लेफ्ट के अगर स्पेस को आपको रिमूव करना है तो वो कैसे रिमूव होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल को चलो ये भी पूछ, ये जैसे आपने फिर से फेवरेट लैंग्वेज लिखा, फेवरेट लैंग्वेज मैं लिख दे रहा हूँ पाइथन इज माई LANGUAGE, पाइथन इज माई लैंग्वेज। तो आप जो ये स्ट्रिप जो रिमूव करता है ये एटमोस्ट लेफ्ट और एटमोस्ट राइट को ही करता है। अब इसको मैं फिर से करता हूँ, देखिए अब इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ और स्ट्रिप करता हूँ, देखिए ये बीच के स्पेस को रिमूव नहीं करेगा, ये सिर्फ एटमोस्ट राइट और एटमोस्ट लेफ्ट के ही स्पेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। अगर आप बीच के स्पेस या हर चारों तरफ के स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा मैं बता दे रहा हूँ। जैसे मैंने इसको रन किया, अब मैंने इसको क्या करूंगा, मैं रिप्लेस करूंगा फेवरेट लैंग्वेज
REPLAC, ये रिप्लेस। अब रिप्लेस किसे करना है? रिप्लेस मैं करना चाहता हूँ स्पेस को, तो मैंने रिप्लेस करना चाहता हूँ स्पेस को, तो मैंने क्या ये किया, ये मैंने स्पेस डिफाइन कर दिया। ठीक, सॉरी, ये मैंने स्पेस को डिफाइन कर दिया, स्पेस को डिफाइन कर दिया। अब तो पहले बताना है आपको होगा कि रिप्लेस में कि किसको करना है। मैंने बता दिया स्पेस को करना है। किससे करना है? बिना स्पेस वाले से करना है। तो यहाँ पे मैंने स्पेस नहीं दिया, इसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैंने इसको एंटर किया, तो देखिए जहां जहां भी आपका स्पेस था वो चारों तरफ के स्पेस को उसने रिप्लेस कर दिया। इसी तरह फिर से अगर मैं इसको कुछ और मॉडिफाई करना चाहता हूँ, मैं इसको और किसी चीज से रिप्लेस, मैं चाहता हूँ कि जो स्पेस है उसको मैं स्टार से रिप्लेस कर दूं, तो मैंने कोट्स के अंदर मैंने इसको स्टार लिख दिया। अब वो रिप्लेस हो जाएगा, आपके स्टार से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो जहां जहां स्पेस था उसको आपने रिप्लेस कर दिया स्टार से। ठीक है, तो रिप्लेस मतलब आप चीजों को रिप्लेस कर सकते हैं। आपको बताना होगा किसको रिप्लेस करना है पहले और किससे रिप्लेस करना है, वो चीजें इजिली रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने देखा व्हाइट स्पेस क्या होता है, \n\t आपका व्हाइट स्पेस होता है। इसको इसको आप जब जब चाहे जहां चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। और अगर कभी व्हाइट स्पेस आपको हटाना है तो उसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो डॉट स्ट्रिप करके होता है, STRIP। ओके, डॉट स्ट्रिप जो बाय डिफॉल्ट होता है राइट और लेफ्ट दोनों को रिमूव कर देता है। वहीं अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि आप लेफ्ट को करना चाहते हैं तो डॉट L स्ट्रिप कर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं सिर्फ राइट को, डॉट R स्ट्रिप कर दीजिएगा। ठीक है, ये सिंटैक्स एरर विथ स्ट्रिंग। सिंटैक्स एरर कैसे? जैसे जैसे आप देखिए, अगर आपने यहाँ पे डबल कोट्स ओपन किया है, डबल कोट्स क्लोज किया है, तो जो भी आप मैसेज लिखोगे इजिली प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, लेकिन आपने क्या किया कि अगर सिंगल कोट से ओपन किया है, सिंगल कोट से क्लोज किया है, लेकिन बीच में यहाँ पे एक एपिस्ट्रॉफी ऐसा यूज हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, एरर हो जाएगा, जिससे बोलेगा वो सिंटैक्स एरर। वो आपको खुद बताएगा कि इस लाइन पे, लाइन 1 में इस जगह पे यहाँ पे ये सिंगल कोट्स आ रहा है, देयरफॉर इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको एरर बता देगा। ठीक है, जब कभी भी आप बीच में अगर सिंगल कोट्स यूज कर रहे हो तो आप साइड में क्या करोगे, दोनों साइड में उसको डबल कोट से क्लोज करना। और ऐसे बाय डिफॉल्ट अगर आप डबल कोट्स यूज करोगे तो कभी भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी मोड़ी कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। ओके, सो ये हमने बेसिक चीज देख लिया। अभी मैं थोड़ा एक बार आपसे थोड़ा सा कांटेक्ट करूंगा, बस बस थोड़ी सी ये चीजें बेसिक खत्म कर दूं। नंबर्स, नंबर्स में हम जानते हैं कि देखिए ये जहां भी लिखा होता है, अगर ये ट्रिपल एरो है तो ट्रिपल एरो का मतलब क्या हो रहा है कि ये जो आउटपुट आ रहा है ये कंसोल पे आ रहा है। कंसोल मतलब किसे हम कहते हैं, कंसोल। ये जो है ये आपका कंसोल होता है। ठीक है, इस कंसोल पे आपको कोई भी चीज सेव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका रन एनवायरनमेंट में काम करता है। ठीक, तो जैसे मैं 2+3 है, ये देखिए, ये कुछ लोग करते हैं कि वो इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, तो वो आपको एरर देगा। आप देखिए, अगर मैं भी इसको करता हूँ, अगर मैं इसको करता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ, ये मुझे क्या देगा, एरर देगा। अरे अच्छा, एरर नहीं दे रहा है, चलिए ठीक है, एरर नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे थे कि वो इसको यहाँ पे भी रन कर रहे थे। ठीक है, ठीक, तो कभी कभी एरर दे देता है, अब इसमें एरर नहीं दे रहा है तो बढ़िया है वैसे। लेकिन आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट 2+3 लिखिए, एंटर कीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। 6 - 8 कीजिए, एंटर कीजिए, आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो इन चीज़ों को कैसे इन दोनों में फ़र्क आता है। अगर आपने 6 ÷ 2 किया है तो उसका आंसर देखिए 3.0 आ रहा है। वहीं अगर 6 डबल डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आंसर आपको 3 आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं, अगर आप सिंगल डिवीजन लगाएंगे तो आउटपुट आपका डेसिमल में आता है, वहीं अगर आप डबल लगाते हैं तो जो आउटपुट आता है आपका इंटीजर आता है। तो डेसिमल में क्या होता है, डेसिमल जिस जहाँ पे दशमलव आता है, दशमलव के आगे वैल्यू आ रही है, इंटीजर वो दैट इज दशमलव उसमें नहीं होता है। ठीक है, वो आपका इंटीजर हो गया। ठीक है, तो इस तरह की बेसिक कुछ चीज़ें आप ट्राई करके देख सकते हैं। मॉड्यूलो देखिए, मॉड्यूलो, अच्छा चलिए ये देखिए, ये पावर के लिए होता है। अगर आपको 3⁻²⁴ लिखना है तो 3⁻²⁴ लिखने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा 3, 2 बार एस्टिक और 2, तो ये वैल्यू आपकी 9 हो जाएगी। ठीक है, तो पावर के लिए हम डबल एस्टिक का यूज करते हैं। ठीक है, ठीक, तो ये बेसिक चीज।
फ्लोट्स, फ्लोट्स मैंने वही आपको बताया, दैट इज जो डेसिमल के आगे जो डेसिमल में नंबर होते हैं, दैट इज सेट टू बी अ फ्लोट। तो आप ये देख सकते हैं 0.1, 0.1 फिर 0.2, उसी तरह आप 0.2 प्लस 0.1 करिए एडिशन, इसका आउटपुट देखिए क्या आता है आपको। इसका आप देख सकते हैं कि ये मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट्स तक आपको वैल्यू देता है, बिकॉज ये आपको यूनिक मतलब दैट इज क्लियर आउटपुट देने के लिए ही जो मैक्सिमम डेसिमल पॉइंट हो सकते हैं वहां तक वो आपको कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, दिस हैपेंस इन ऑल लैंग्वेजेस एंड इज ऑफ लिटिल कंसर्न, पाइथन ट्राइज टू फाइंड अ वे टू रिप्रेजेंट द रिजल्ट एज प्रिसाइजली एज पॉसिबल। जितना प्रिसाइज हो सकता है उतने प्रिसाइज रिजल्ट देने के लिए वजह से वो आपके डेसिमल के काफी आगे वैल्यू, आगे तक वो वैल्यू आपको दे देता है। ठीक, अब देखिए बता रहा है कि इसमें टाइप एरर हो जाए तो कैसे उसको प्रॉब्लम करें। टाइप एरर एक्चुअली होता क्या है? टाइप एरर देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि कंकैटिनेशन हम जब परफॉर्म करते हैं तो वो सेम टाइप का होना चाहिए। जैसे ये स्ट्रिंग है, ये भी आपका स्ट्रिंग होना चाहिए और ये भी आपका स्ट्रिंग होना चाहिए। लेकिन जैसे ही हम एज को देखते हैं तो एज की वैल्यू 23 है, जो कि एक इंटीजर है। तो इंटीजर होने की वजह से वो आपको क्या देगा? एरर देगा, वो आपको कंकेटिनेट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे आउटपुट में लिख के आएगा, ये आपको एरर है। ये एरर में बता रहा है कि जो आप कांट कन्वर्ट इंटीजर ऑब्जेक्ट टू स्ट्रिंग। एज के अंदर आपके अंदर जो वैल्यू है वो 23 है, 23 एक क्या है? इंटीजर है। तो इंटीजर स्ट्रिंग के साथ कंकेटिनेट हम नहीं कर सकते हैं, देयरफॉर इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल एक फंक्शन हम यूज करते हैं, एस टी आर। एस टी आर में इनपुट दीजिए, तो जो ब्रैकेट है आपका, ब्रैकेट के बीच में आप जो भी वैल्यू रखेंगे, दैट इज जो भी आपका वेरिएबल रहेगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपके स्ट्रिंग में। तो 23 है, 23 के अंदर 23 एज के अंदर है, एज क्या है? इंटीजर है। इंटीजर को आपने यहाँ से कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो अब जब आउटपुट देंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको ये सिर्फ देखना है कि अगर आप स्ट्रिंग और वेरिएबल को आपस में एक साथ कर रहे हैं तो आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिंग को डिफाइन करना होता है। तो आपने देखिए पहले हैप्पी लिखा, हैप्पी के आगे आपने स्पेस दिया है, फिर आपने वेरिएबल लिखा, फिर आपने प्लस आर डी लिखा। आर डी मतलब आप लिखना चाहते 23rd, तो आर डी आपने लिखा, फिर स्पेस दिया और फिर बर्थडे। तो जैसा आपने लिखा था सेम उसी तरह आपको आउटपुट क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो स्ट्रिंग से आपको एक चीज सीखनी होगी कि आपको किस तरह का आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रिंग को प्रिंट के अंदर एडजस्ट करना है। चाहे प्रिंट के अंदर कर लीजिए या आपने उसको वेरिएबल के अंदर कर दिया है और प्रिंट प्रिंट में आपने उसको कॉल कर लिया वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल को यूज कर लिया तो आपको क्या हो गया? प्रिंट हो गया जो आपको प्रिंट करवाना था। ठीक है, तो ये बेसिक था। बेसिक कुछ में और चीजें हैं, जैसे आप कभी कमेंट यूज करना चाहते हो। कमेंट हम क्यों करते हैं? जैसे आप जब एक अच्छे प्रोग्रामर हो जाओगे तो अच्छे प्रोग्रामर के बाद क्या होता है कि आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाएंगे। तो जब आप अपनी लोकेशन छोड़ के दूसरी कंपनी में जाओगे तो आपने जो काम किया होगा दूसरा प्रोग्रामर आके उस पर काम करेगा। तो वो जो दूसरा नया प्रोग्रामर आ रहा है उसे आपका प्रोग्राम इजीली समझ में आ जाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? कमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो कमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल होता है। नॉन एग्जीक्यूटेबल मतलब कि रन नहीं होता है। पाइथन इंटरप्रेटर इसको क्या करता है? इग्नोर करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको रन करोगे, रन में आपको सिर्फ लिख के आएगा हेलो पाइथन पीपल। तो आपने यहाँ पे हैश के जरिए आपने ये बता दिया कि आप क्या प्रिंट करवाना चाहते हो। ठीक है, कोई भी इसको इस लाइन को पढ़ेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आपने जो प्रोग्राम लिखा है वो ए- लोगों को विश करने के लिए, हेलो करने के लिए आपने प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, तो ये आपका एक कमेंट है जो कि इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देता है, और जो भी नेक्स्ट लाइन में होगा अगर वो कमेंट नहीं है तो उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को भी चाहता हूँ कि ये लाइन प्रिंट ना हो, इसको मैं क्या कर दिया? हैश कर दिया, हैश की वजह से ये कमेंट में हो गया। अब मैं कुछ भी रन करूंगा तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर किसी को भी आप चाहते हैं कि वो रन ना हो, आप उसको रीड नहीं करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं, सिर्फ उसको हैश कर दीजिए तो वो कमेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कमेंट हम इसलिए यूज करते हैं कि अगर आपके प्रोग्राम को कोई पढ़े तो वो इजीली समझ पाए कि आपने प्रोग्राम में क्या किया है। ठीक, ओके। अच्छा, अब किस तरह से प्रोग्राम हमें लिखना चाहिए इसके बारे में थोड़ा सा जो बताया गया है वो ज़ेन ऑफ पाइथन में बताया गया है। ज़ेन ऑफ पाइथन क्या है? ज़ेन ऑफ पाइथन ये बताता है कि कैसे आपको अट्रैक्टिव प्रोग्रामिंग लिखनी चाहिए। ठीक है, या
चीज़ें कैसे आपको होनी चाहिए। तो अगर आपको ये सिर्फ पढ़ना है तो सिर्फ इम्पोर्ट दिस को कॉपी करिए, या सिंपल से यहाँ पे लिख दीजिए IMPORT इम्पोर्ट दिस, एंटर कीजिए। जो सारी चीज़ें हैं डिज़ाइन ऑफ पाइथन बाय टिम पीटर, सारी चीज़ें आपको लिख के यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये बताता है कि कब कौन सी चीज़ बढ़िया है, क्या चीज़ गलत है। ये बुक से एक बार देख लीजिएगा। तो थ्योरी पार्ट है कि ब्यूटीफुल इज बेटर देन अगली, एक्सप्लिसिट इज बेटर देन इम्प्लिसिट, सिंपल इज बेटर देन कॉम्प्लेक्स। इस तरह से आपको प्रोग्राम लिखना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मत कर दीजिए। कॉम्प्लेक्सिटी भी ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड होने से बढ़िया कि वो कॉम्प्लेक्स ही कर लो थोड़ा। आ, कोई चीज़ बड़ा उलझा हुआ है उससे अच्छा कि उसको सिंपल रखो, ठीक है। तो ये बेसिक जन ऑफ पाइथन है। इसको प्रिंट करवाने के लिए सिर्फ आपको लिखना होता है इम्पोर्ट दिस, ठीक है। So this variable part is clear, complete. Now, if you have any query, you can ask me. Any issue with अभी तक इस पार्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दे। Anyone having any issue? So should I go further? Next topic पे चला जाए। यस सर। चलिए, समझ में तो आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं समझ में। ठीक ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट में आते हैं लिस्ट। ओके। अच्छा, अभी हम देख रहे थे, अभी तक हमने क्या देखा था कि हम जब भी किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू को रखनी हो रही थी तो हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल यूज कर रहे थे। तो अगर मुझे सोचो, अगर मुझे 10 लोगों का नाम रखना है, 10 स्टूडेंट का नाम रखना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट 1 इक्वल टू समथिंग, स्टूडेंट 2 इक्वल टू समथिंग, स्टूडेंट 3 इक्वल टू, ऐसे मैं करके नाम रखता जाऊंगा। तो इससे मुझे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। तो इसकी जगह मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक, मेरे पास लिस्ट बन जाए और इस लिस्ट में सबका नाम रखा हो, और जैसे मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता हूँ, जैसे मैं चीज़ों को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, वो इजिली प्रिंट हो जाए। इसके लिए जो हम यूज़ करते हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं, वो है हमारा लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन अ पाइथन दैट वी यूज टू कलेक्ट, it is a collection of items in a particular order, ठीक है। So a list is a collection of items in a particular order. collection of items तो समझ में आ रहा होगा, लेकिन particular order का क्या मतलब है कि जो भी आइटम जो है जिस लोकेशन पे होगा, वो उसकी एक पर्टिकुलर लोकेशन होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे हमने एक लिस्ट बना ली बाइसिकल्स की, ओके। मैंने एक लिस्ट बना ली बाइसिकल्स की। अब मैंने इसको रन करूंगा, तो जो शुरुआत में ट्रैक है, देन कैननडेल है, देन रीड लाइन है, देन स्पेशलाइज्ड है। ये क्यों है? ये सारी की सारी अपनी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में है। ऑर्डर क्या मतलब, दैट एक पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे है। इंडेक्स क्या होती है, जिस लोकेशन पे ये एग्जिस्ट कर रही है। तो ये हम देखते हैं, ये लिस्ट में है स्टार्ट जो होता है, इंडेक्स वैल्यू जो लिस्ट में स्टार्ट होती है, या पूरे पाइथन में कहीं भी आप देखेंगे कोई भी चीज़ अगर लिस्ट है, डिक्शनरी हो गया, तो जो इंडेक्स स्टार्ट होगा, टपल में स्टार्ट होता है जो इंडेक्स, वो आपका 0 से होगा। तो इसकी इंडेक्स वैल्यू है 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, ठीक है। तो अब चाहते हैं कि आप सिर्फ इस पहले ट्रैक को ही प्रिंट करवाना चाहते हो, तो हमने क्या किया, ये ट्रैक, क्योंकि ये ट्रैक हमारा बाइसिकल्स नाम की लिस्ट में है। अच्छा, एक चीज़ और, अब ये जो लिस्ट होता है, लिस्ट लिस्ट के अंदर आप कुछ भी एलिमेंट रख सकते हो। दैट इज, मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग रखा है, स्ट्रिंग के बाद मैंने यहाँ पे एक नंबर भी रख दिया 2 कॉमा। तो ये क्या हो गया, मैंने इसके अंदर नंबर भी, दैट इज इसके अंदर मैं नंबर रख सकता हूँ, डिक्शनरी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो हेट्रोजीनियस आइटम कैन बी इजिली प्लेस्ड इनसाइड अ लिस्ट। लिस्ट को डिफाइन हम कैसे करते हैं, लिस्ट को डिफाइन करने के लिए आप ओपन ब्रैकेट, जो स्क्वायर, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करते हैं, इसके बीच में जो भी आइटम्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी डेटा स्ट्रक्चर आपका ओपन ब्रैकेट दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, देन इसके बीच में जो भी आइटम होगा वो लिस्ट के आइटम्स होंगे आपके, ठीक है। इस लिस्ट के आइटम्स को हमने किसी वेरिएबल में सेव कर दिया बाइसिकल्स में। बाइसिकल्स को जब जैसे ही प्रिंट करवाएंगे तो सारी सारी लिस्ट की वैल्यू आपको क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक। हम इसमें इसके पहली लोकेशन की वैल्यू को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हम जानते हैं कि ये ट्रैक क्या है, ट्रैक लिस्ट का आइटम है और किसके अंदर है, बाइसिकल्स के अंदर है। तो हमने बाइसिकल्स के स्क्वायर ब्रैकेट लगा के हमने यहाँ पे नंबर लिख दिया 0, ठीक।
अब जब आप इसको रन करोगे तो अब क्या होगा, सिर्फ ट्रैक प्रिंट होगा। अभी इससे पहले क्या हो रहा था, हमने बाइसिकल्स लिखा तो पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो गई थी। मैंने इसकी इंडेक्स वैल्यू दे दी, ये किस इंडेक्स वैल्यू पे है, 0 पे है, 0 लिख दिया तो ये पहला प्रिंट हो गया। इसी की जगह मैंने 0 की जगह मैंने यहाँ पे 1 कर दिया, तो अब आपकी जो है कैनन डेल प्रिंट हो गई। इसी की जगह मैंने 2 कर दिया तो मेरी क्या नंबर प्रिंट हो जाएगा, नंबर 2 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूँ कि जहां मैं वेरिएबल में एक एक करके वैल्यू रख रहा था, वहां मैंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट के अंदर सारी वैल्यू को मैंने रख दिया, और उसको वेरिएबल के थ्रू, बाइसिकल्स नाम के वेरिएबल के थ्रू मैं इजिली क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो बाइसिकल्स ये क्या है, मेरी एक लिस्ट है। अच्छा, आप कैसे कहेंगे कि ये लिस्ट है कि नहीं है? आप सिंपल सा इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए, बाइसिकल्स को ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए, सॉरी, PYPE टाइप, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। अब आप इसको जब टाइप ऑफ बेसिकल्स करेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइप क्या आ रही है आपकी, लिस्ट। दैट इज बाइसिकल्स नाम का जो वेरिएबल है वो किस टाइप का है, लिस्ट टाइप का है। यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, इस वेरिएबल एक्सप्लोरर में, वेरिएबल एक्सप्लोरर में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाइसिकल्स क्या है, आपका लिस्ट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट, 1 2 3 4, 5 एलिमेंट्स आपके बाइसिकल्स लिस्ट में है। ठीक है, तो ये लिस्ट आपको पता चल गया कि लिस्ट को हम ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट से डिफाइन करते हैं। बीच में आप कुछ भी, कोई भी आइटम्स रख सकते हैं, बट जो भी आइटम होगा वो किस में होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। पर्टिकुलर ऑर्डर का मतलब क्या है कि इसकी पोजीशन 0 होगी, इसकी पोजीशन 1 होगी, इसकी पोजीशन 2 3 और 4 होगी। ठीक है, आप इसी तरह प्रिंट में आप और भी देख सकते हैं। प्रिंट में हम 2 कर रहे थे तो 0 1 2 3 4 कर रहे थे, हम उल्टे भी इसको प्रिंट करवा सकते हैं। उल्टे के लिए, अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, -1, -1 आप प्रिंट करवाइए तो स्पेशलाइज्ड प्रिंट होगा। इसी तरह -2 करिए, आपका रेड लाइन प्रिंट होगा। ठीक है, अगर सपोज मैंने यहाँ पे -5 लिख दिया तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है। -5 लिख दिया, मैंने क्लिक किया तब, अच्छा ट्रिक प्रिंट हो गया। तो -1 -2 -3 -4 -5। अब मैं -6 करता हूँ इसको, तो -6 में क्या बता रहा है कि लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब बता रहा है कि आपने जो लिस्ट के इंडेक्स वैल्यू जो दी है वो इसके आउट ऑफ रेंज है, क्योंकि इसमें वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, -1 -2 -3 -4 -5। मैंने वैल्यू दे दी है -6। तो इस तरह के इंडेक्स एरर। ठीक है, तो जब कभी भी आप आउट ऑफ रेंज जाके आप अगर कोई वैल्यू देते हैं उसको प्रिंट करवाने के लिए, तो हम बोलते हैं आउट ऑफ रेंज या इंडेक्स एरर कहते हैं। ठीक, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी किसी भी लिस्ट या किसी भी टपल या डिक्शनरी की किसी भी वैल्यू को जब प्रिंट करवाना होता है तो उसको हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो स्क्वायर ब्रैकेट मुझे ये बताता है कि बाइसिकल्स नाम की लिस्ट है, क्योंकि लिस्ट तो, अच्छा क्योंकि, अच्छा यह ध्यान दीजिएगा, ये मुझे नहीं बताता, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे लिखा है ये नहीं बता रहा है कि वो लिस्ट है। ये सिर्फ ये बताता है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो किसी पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो लिस्ट जो है हमारा वो बाइसिकल्स है। बाइसिकल्स की लिस्ट पे हमने बताया कि इस लोकेशन पे आपको जाना है, तो लोकेशन के लिए हमने क्या कर दिया, उसको स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लिया। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू लिखेंगे वो आपको लोकेशन बताएगा, वो इंडेक्स वैल्यू बताएगा, उस इंडेक्स पे जाके आप वैल्यू को क्या करते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सेम इसी तरह आप डिक्शनरी में भी यूज करेंगे। डिक्शनरी में आप यहाँ पे आप, हम क्या नाम है, इंडेक्स कह रहे हैं, वहां पे हम जो यूज करते हैं इसके बीच में की यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जब किसी भी डिक्शनरी या लिस्ट को आपको प्रिंट करवाना है, उसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो उसका नाम और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम रख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक खत्म हो गया। एलिमेंट को हमने एक्सेस करने देख लिया कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे ही आपने एक्सेस कर लिया तो उसको आप अपने अकॉर्डिंग प्रिंट भी करवा सकते हैं कि डॉट टाइटल कर दिया, डॉट अपर लोअर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखते हैं ये एक मैसेज आप देख ले रहे हैं थोड़ा सा, इस मैसेज को अगर हम देखते हैं, ठीक, यहाँ पे यू एरर आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये बाइसिकल्स लिस्ट है। लिस्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, देयरफॉर जो वेरिएबल है बाइसिकल्स वो हमारा क्या होगा, एक लिस्ट होगा। फिर इसके बाद फिर हमने क्या किया है
कि हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। मॉडिफिकेशन में क्या किया है कि मैसेज नाम का जो वेरिएबल है, इसमें हमने पहले पहली स्ट्रिंग को रखा, प्लस जो वेरिएबल था, वेरिएबल की यहाँ पे 0 लिख दिया। तो बाइसिकल्स की जो 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, वेरिएबल बाइसिकल्स, बाइसिकल्स वेरिएबल के 0 पोजीशन पे क्या है, आपका ट्रैक है, तो ट्रैक यहाँ पे लिख जाएगा। उसके फिर उसको आपने डॉट टाइटल कर दिया। डॉट टाइटल से वो किस में केस में कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट टाइटल केस में, दैट इज कैपिटल टी हो जाएगा। प्लस उसको आपने डॉट कर दिया, प्लस आगे आपने डॉट लगा दिया। ठीक है, आपने मैसेज को प्रिंट किया और वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक, माई फर्स्ट बाइसाइकिल वॉज अ ट्रैक, और इसमें आपने क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। ठीक, यहाँ देखिएगा फिर से, आपको अगर दो या दो से स्ट्रिंग को अलग करना है, यहाँ पे अपने स्पेस पहले से ऐड करना होगा स्ट्रिंग में। तो जो दूसरी वैल्यू इसके साथ कनकेटिनेट होगी तो उसमें क्या होगा, एक गैप हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे स्पेस हटा दोगे, अब जब रन करोगे तो आपको आउटपुट में थोड़ा अजीब सा आउटपुट आएगा। ठीक है, यहाँ देखो, वॉज अ के बाद ट्रिक में स्पेस आपका खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देने हैं। ठीक, अब तो हमने चीज़ देख ली, अच्छा लिस्ट में कैसे हम आइटम को कैसे एक्सेस कर सकते हैं और लिस्ट बनाते कैसे हैं। ठीक, अब चाहते हैं कि आप लिस्ट जो बनाते हैं, जैसे लिस्ट का जनरल, अगर जनरल पर्पस देखें तो आप अगर कोई वेबसाइट बना रहे हो, वेबसाइट में यूजर्स की आपको एक लिस्ट बनानी है, तो अब ये थोड़ी होता है कि सिर्फ लिस्ट आप प्री डिफाइंड करोगे। लिस्ट में हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करोगे। मॉडिफिकेशन मतलब हो सकता है कि आप लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, लिस्ट में डिलीट करना चाहते हैं, लिस्ट में अपेंड करना चाहते हैं, तो वो चीज़ें कैसे आपको करेंगी, वो चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, तो कैसे हम आइटम्स को, कोई भी जो आइटम्स हैं आपके लिस्ट के अंदर, उसको मॉडिफाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको देखते हैं। अब आप चाहते हैं कि 0 पोजीशन पे, 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, 0 इंडेक्स पे कोई वैल्यू है, आप उसे चेंज करना चाहते हो। तो 0 पे आप देख रहे हैं कि 0 पे यहाँ पे क्या है, होंडा है। ठीक है, तो आपने बता दिया कि मोटरसाइकिल्स के 0 पे आपने अब वैल्यू क्या डाले, डुकैती। ठीक, मैं आपको बता रहा हूँ रन करके। पहले देखिए, पहले आपने क्या किया, आपने बताया कि मोटरसाइकिल्स एक लिस्ट है। क्यों लिस्ट, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, इसके अंदर आपने स्ट्रिंग में होंडा, यामाहा और सुजुकी डिफाइन किया है। सबको सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे कॉमा यूज किया है। ठीक, आपने इसको प्रिंट करवा ली, मोटरसाइकिल प्रिंट हो जाएगी। फिर आपने कहा कि जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल की 0 पे, 0 इंडेक्स पे इक्वल टू आपने क्या कर दिया, डुकैटी कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो भी मोटरसाइकिल की 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको आपने किससे रिप्लेस कर दिया है, डुकैटी से रिप्लेस कर दिया है। तो यहाँ पे होंडा है। अब जब हम आउटपुट करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको मोटरसाइकिल को, तो होंडा रिप्लेस हो जाएगा डुकैटी से। रन किया, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ जो आपको आउटपुट आया है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ जो आउटपुट आया है, पहले होंडा था, उसको रिप्लेस कर दिया आपने डुकैटी से। तो अगर एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करना है, जो भी एग्जिस्टिंग वैल्यू है लिस्ट के अंदर, सिर्फ आप उस लिस्ट का नाम लिखिए, इंडेक्स वैल्यू लिखिए, और इक्वल टू करके जिससे आपको उसको रिप्लेस करना है वो वैल्यू लिख दीजिए। और जब आप उसको रन करोगे तो जो पुरानी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रिप्लेस हो जाएगी। ठीक, ठीक है, ओके। अब देखिए, अभी तो हमने देखा कि कैसे हमने एग्जिस्टिंग था, एग्जिस्टिंग वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए हमने देख लिया, सिर्फ उसका, उसकी इंडेक्स वैल्यू दीजिए, लिस्ट का नाम लिखिए, इंडेक्स वैल्यू दीजिए, और उस इक्वल टू वैल्यू जो भी लिखेंगे वो उसको रिप्लेस कर देगा। एडिंग एलिमेंट्स इन अ लिस्ट, कैसे एलिमेंट को ऐड करना है, क्योंकि आप कोई भी
ऐड कर रहे हैं मतलब अपेंड कर रहे हैं। अगर आप किसी लिस्ट के लास्ट में किसी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं तो उसे हम बोलते हैं अपेंड। ठीक है, जैसे होंडा यामाहा सुजुकी, तो लास्ट में अगर आप किसी वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं या ऐड करना चाहते हैं उसे हम बोलते हैं अपेंड। तो उसे हम जो फंक्शन यूज करते हैं अपेंड नाम का फंक्शन है। आप सिंपल से अपेंड नाम के फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यू को ऐड करना चाहते हैं जो भी ऐड करेंगे वो जब दोबारा इसको प्रिंट करवाएंगे तो लास्ट में क्या होता है, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लोग कैसे करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए किस में करना है। हमें मोटरसाइकिल्स में करना है तो हमने उसका नाम दे दिया मोटरसाइकिल्स। डॉट करना क्या है, अपेंड करना है, तो डॉट अपेंड। किसकी वैल्यू करनी है, डुकैटी की, तो डुकैटी हमने लिख दिया। जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे मोटरसाइकिल तो आपकी जो आउटपुट है क्या हो जाएगी, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपने अपेंड कर दिया लास्ट में। ठीक, इसी तरह देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैंक लिस्ट है, कुछ भी इसके अंदर नहीं है, खाली है। आपने मोटरसाइकिल्स में अपेंड कर दिया होंडा, इसी तरह अपेंड कर दिया यमहा, फिर सुजुकी। जैसे ही अपेंड किया और इसका जब जैसे ही आप प्रिंट करोगे तो आपकी जो आउटपुट आएगा वो ये आएगा। ठीक है, तो जहाँ पे वो खाली था वहाँ पे आप उसके अंदर वैल्यू है होंडा यमहा और सुजुकी। ठीक, अब ये तो हुआ अपेंड जो हम यूज कर रहे हैं। एट द एंड आपको वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है या ऐड कर रहा है। आप चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आप वैल्यू को इंसर्ट करना चाहते हैं और जो वहाँ पे वैल्यू है वो डिलीट भी ना हो, वो शिफ्ट हो जाए दाएं या बाएं या पीछे की ओर शिफ्ट हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए हम जो फंक्शन यूज करते हैं वो इंसर्ट फंक्शन है। तो नाम से ही क्लियर है, इंसर्ट करेंगे। तो ऊपर वाले में हम देखे जब हम ऐड कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे, जब हमने मोटरसाइकिल्स ऑफ जीरो इक्वल टू डुकैटी किया था तो जीरो पे जो भी वैल्यू थी उसको अपने रिप्लेस कर दिया था। लेकिन जब आप इंसर्ट यूज करते हैं तो इंसर्ट में क्या होता है, वो उस जगह पे जो भी आप इंडेक्स वैल्यू देंगे वहां पे जो भी वैल्यू का नाम लिखेंगे वो क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट का मतलब सिर्फ वहां पे घुसना होता है, वो डिलीट नहीं करेगा किसी को। तो जीरो पे आपने इंसर्ट कर रहे हैं तो होंडा पीछे चला जाएगा और डुकैटी आपके जीरो पे इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह आप किसी एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हैं तो दो से तीन तरीके से उसको रिमूव कर सकते हैं। पहला हो गया डेल फंक्शन। डेल से क्या होता है, डिलीट करेगा। डिलीट के लिए डिलीट DEL डेल स्पेस जो भी लिस्ट का नाम है और जिस लोकेशन से आपको डिलीट करना है ब्रैकेट के अंदर उसको लिख देते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जीरो, तो जीरो पे जो भी रहेगा वो आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो पे होंडा था, होंडा आपका डिलीट हो गया। याद रखिएगा, डिलीट से जो भी चीज़ डिलीट करेंगे वो परमानेंटली आपकी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। आपने डेल लिखा स्पेस मोटरसाइकिल, दैट इज जो लिस्ट का नाम है, जो भी उसकी सेक्शन से आपको करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपने उसका नंबर लिख दिया। ठीक है, अब ये तो डिलीट हो गया, जो भी चीज़ परमानेंट डिलीट हो गई। कभी कभी आप चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को किसी लिस्ट से परमानेंटली डिलीट नहीं करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे 20 लोगों की एक 20 लोगों की प्लेयर्स की 20 प्लेयर्स की टीम है जिसमें 20 प्लेयर्स हैं। एक टीम में 20 प्लेयर्स हैं लेकिन आपको क्रिकेट के लिए सिर्फ 12 प्लेयर्स चाहिए। तो आपने एक लिस्ट बनाई, प्लेयर्स इक्वल टू जो भी 20 प्लेयर्स उनका नाम लिख दिया। लेकिन आपने जो 12 प्लेयर्स हैं उन्हीं 20 में से आपको लेके आना है। तो आप क्या करोगे, पहले वाले में से उठाओगे, उसको पॉप रिमूव करोगे और दूसरे में उसको इंसर्ट करते जाओगे। तो अगर आप डिलीट करोगे पहले वाले में से तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू डिलीट हो जाएगी, कहीं यूज नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए जो एक अलग फंक्शन यूज होता है जिसे हम कहते हैं पॉप। ठीक है, तो पॉप में जब अगर आपने ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है इसके बीच में अगर आपने कोई नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में से वैल्यू को क्या करेगा, पॉप करेगा, उठाएगा। ठीक, और उठाने के बाद आप उसको जहां भी सेव करना चाहते हैं उसको सेव कर सकते हैं। डिलीट में क्या था, डिलीट में आप कोई भी चीज करते थे, डिलीट अगर डेल फंक्शन यूज कर लिया तो वो डिलीट हो जाता था परमानेंटली फ्रॉम द लिस्ट। बट पॉप में क्या करते हैं, आप उसको सिर्फ वहां से उठा सकते हो, उठा लिया आपने वहां से, जिस वेरिएबल में चाहते हो उस वेरिएबल में आपने उसको सेव कर दिया और जिस तरह फिर उस वेरिएबल में डालने के बाद उसको जैसा आउटपुट देखना चाहते हो वैसा दे सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जब मैं इसको रन करूंगा, ठीक, बस मैं रन करूंगा हमारा। तो हमने बताया कि होंडा यमाहा और सुजुकी है। जब हमने पॉप किया तो पॉप में कोई नंबर नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उसने सुजुकी को पॉप कर लिया। पॉप करने के बाद उसने पॉप मोटरसाइकिल के अंदर उसको डाल दिया और जब उसको प्रिंट करवाओगे तो आपको जो भी वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। तो मतलब
पुरानी लिस्ट में से डिलीट हो गया है, लेकिन वो अभी भी उसको आप डिलीट करने के बाद भी क्या कर रहे हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कभी हो सकता है कि एक लिस्ट में से दूसरी लिस्ट में आपको आइटम को डालना है, तो वहाँ डिलीट यूज करोगे तो गलत हो जाएगा। वहाँ पॉप के जरिए आप पहली लिस्ट में से उसको उठाया और दूसरी लिस्ट में जाकर उसको रख दिया। अब यहाँ पे देखिए, जब आपने नंबर नहीं लिखा था तो बाय डिफॉल्ट उसने सुजुकी को क्या किया है, पॉप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है, देखिए यहाँ पे लास्ट में आपने लिखा है पॉप्ड मोटरसाइकिल, और पॉप्ड मोटरसाइकिल के अंदर क्या है, सुजुकी, तो सुजुकी को आपने पॉप कर लिया। आप चाहते हैं कि मैं यमहा या होंडा को करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, उसका नंबर लिख दूंगा 1, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया। तो अब हमारा जो पॉप होगा वो क्या हो जाएगा, यमहा हो जाएगा। रन किया और अब हमारा जो पॉप हुआ है वो क्या हो गया, यमहा हो गया। ठीक है, आप इसमें नंबर और कुछ भी लिख सकते हैं, 2, आपका सुजुकी हो गया। ठीक है, तो DEL में हमने देखा कि आप लोकेशन मोटरसाइकिल का जो भी लिस्ट का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका हमने इंडेक्स वैल्यू डाली, वो डिलीट हो गया। पॉप में हमने देखा कि उसको डिलीट तो कर ही रहे हैं, वहां से हटा तो रहे ही हैं, लेकिन उसको हम और कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जब हमने नंबर नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट लास्ट से करेगा, हमने अगर नंबर लिख दिया है तो जो भी इंडेक्स वैल्यू रहेगी वहां से वो वैल्यू पॉप हो जाएगी। ठीक, चलिए, ओके, ये चीज़ हमने कर ली। ठीक, अब जैसे आप कुछ भी चीज़, अब देखिए आपने कैसे एक अलग तरह की कुछ चीज़ें प्रिंट करवा ली हैं। मैंने बताया कि प्रिंट को आप अपने अकॉर्डिंग कैसी चीज़ें यूज करनी है उसके लिए आप देखा करिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा चीज़ें अपने से करिए, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट करिए तो चीज़ें हो जाएंगी, इम्पॉसिबल है। यहाँ पे देख लीजिए, तो मोटरसाइकिल्स के अंदर हमारा होंडा, यामाहा, सुजुकी है। हमने कहा कि आपको पॉप करना है, तो पॉप किया तो सुजुकी हमारा लास्ट ओन्ड के अंदर आ गया। फिर हमने अपने अकॉर्डिंग इसको प्रिंट करवा लिया। हमने प्रिंट में क्या लिख रहे हैं, प्रिंट में हमने लिख दिया कि द लास्ट मोटरसाइकिल आई ओन्ड वॉज, स्पेस दिया, और फिर इसको जो हमने पॉप किया था उसको जिस वेरिएबल के अंदर डाला था उस वेरिएबल का हमने नाम लिखा, लास्ट ओन्ड डॉट टाइटल। हम जो भी पॉप किया हम उसको टाइटल केस में करना चाहते हैं, तो हमने क्या लगा दिया, डॉट टाइटल लगा दिया, प्लस हमने ये कर लिया। तो ये हमारे तीन तीन स्ट्रिंग को हमने कंकेटिनेट कर लिया है। ठीक है, तो तीन स्ट्रिंग को कंकेटिनेट कर लिया, आप इसको रन कीजिए, आपका जो आउटपुट है वो हो जाएगा। तो हमने पॉप किया था सुजीको को, इसलिए यहाँ पे सुजुकी आया है। आप यहाँ पे कोई नंबर डाल दीजिए, अब 1 डाल दिया और हमारा आ गया यहाँ पे यमहा आ गया। ठीक है, तो अब जो जो चीज़ें पॉप करते जाएंगे वो चीज़ें आपको उसको सेव भी करते जा रहे हो, और जैसे उसको आउटपुट जिस तरह से भी आउटपुट लिख के दिखाना चाहते हो उस तरह से आप उस चीज़ों को कर लेते हो। ठीक है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आइडिया लगेगा कि कैसे हम प्रिंट में वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। ठीक, पॉप हमने देख लिया, पॉप में वैल्यू दे के देख लिया। ठीक, अब एक चीज़ मुझे सोचनी है। पहले तो मैंने चीज़ देखी कि अच्छा चलो डेल यूज़ कर रहा था, तो डेल में क्या था कि मैं कोई चीज़ को परमानेंटली डिलीट कर दे रहा था। पॉप में कर रहा था तो पॉप में अगर मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो एंड से ले रहा है, लास्ट से, और अगर नंबर दे रहा हूँ तो वो कहीं से नंबर से ले ले रहा है। लेकिन अगर मुझको नंबर नहीं याद है, मैं उसके नाम से उसको जानता हूँ, तो मैं उसको कैसे रिमूव करूंगा। तो उसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो है रिमूव, REMOVE। ठीक है, तो रिमूव में से क्या होगा, आप वैल्यू के बेस पे जो भी वैल्यू होगी उसके बेस पे अगर वो लिस्ट के अंदर है तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, हटा सकते हैं परमानेंटली। ठीक है, जैसे हमने ये किया, मैं इसको इस पे रन कर दूं, कॉपी पेस्ट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने रिमूव के लिए यहाँ मेरे को नंबर देने की ज़रूरत नहीं थी, इंडेक्स वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने रिमूव में उसका नाम डाला, जहाँ भी अगर वो उसके अंदर होगा वो क्या हो जाएगा, आपके रिमूव हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे डोकेटी था, डोकेटी अब हमारा क्या होगा, यहाँ से रिमूव हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, तो हमने तीन से चार चीज़ें देखी। अगर आपको कोई चीज़, अगर कोई एग्जिस्टिंग है, एग्जिस्टिंग इंडेक्स पे कोई वैल्यू है उसको रिमूव करना है, तो उस लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी इंडेक्स वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी, उसको रिप्लेस कर दिया आपने। ठीक है, आप डिलीट करना चाहते हो तो डेल मोटर जो भी लिस्ट का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर, वो आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पॉप में हमने देखा, पॉप में हो गया कि अगर बाय डिफॉल्ट डॉट पॉप, क्योंकि पॉप एक फंक्शन है, तो डॉट पॉप किया, इस अगर नंबर लिख रहे हैं तो नंबर के अकॉर्डिंग उसको उठाएगा, और जहां मन चाहे आप उसको यूज कर सकते हो, दोबारा से भी उसको प्रिंट करवा सकते हो, लेकिन वो पुरानी लिस्ट में से क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
अगर आपने नंबर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट में से उसको पॉप करेगा। फिर हमने अपेंड देखा। अपेंड क्या करता है, किसी भी आइटम को किस लास्ट में ऐड करता है। जैसे हम सुजुकी में किसी चीज को अपेंड करना चाहते हैं तो मोटरसाइकिल डॉट अपेंड, जो भी नाम अपेंड करना है उसका नाम लिख दीजिए, वो चीजें उसमें अपेंड हो जाएंगी लास्ट में। ठीक। और किसी भी वैल्यू को उसके नाम से हटाना है, नाम से हटाने के लिए, वैल्यू से हटाने के लिए हमने फंक्शन यूज कर लिया रिमूव। ठीक है, तो वो उसके वैल्यू से उसको इस लिस्ट में से जो भी होगा, अगर होगा तो हटा देगा। ठीक है। जैसे भी आपको अब फिर प्रिंट करवाना, आप उस चीज़ को प्रिंट भी करवा सकते हैं। देखिए, ये प्रिंट करवाने का तरीका है, आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्जाम्पल पढ़ा करिए, उसमें देखिए कि वो कर क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने कुछ प्रोग्राम बनाइए और अपने से लिखिए। उसको कॉपी पेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पे देखिए, आपने मोटरसाइकिल नाम की एक लिस्ट बनाई, लिस्ट क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसको आपने प्रिंट करवा लिया। वेरिएबल है इसलिए हमने इस पर डबल कोट्स नहीं लगाया है। ठीक है, ये डबल कोट्स में नहीं होगा। हमने कहा टू एक्सपेंसिव नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर हमने डाल दिया डुकैटी। ठीक। अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि रिमूव करना है टू एक्सपेंसिव को। अब टू एक्सपेंसिव तो एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या है, डुकैटी है। तो वो रिमूव किसे करेगा, डुकैटी को रिमूव करेगा। दैट इज इनडायरेक्टली आपने इसमें नाम दिया है। तो आपने डायरेक्ट डुकैटी यहाँ पे ना लिख के डुकैटी को आपने वेरिएबल के अंदर डाल दिया। इस वेरिएबल को आपने यहाँ पे इनपुट दिया, एज एन इनपुट यूज किया। वो डुकैटी को देखो और डुकैटी क्या हो जाएगा, आपके मोटरसाइकिल नाम के लिस्ट में से रिमूव हो जाएगा। ठीक। मोटरसाइकिल्स को आपने प्रिंट करवाया। फिर आप चाहते हैं, आप देखिए नेक्स्ट में आपने क्या किया, \n a, मतलब नेक्स्ट लाइन पे ए लिखेगा प्लस टू एक्सपेंसिव डॉट टाइटल केस में दैट इज कैपिटल DUCATI होगा, प्लस क्या लिख जाएगा, इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, ये लिख के आपको प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं। और ये नेक्स्ट लाइन में क्योंकि \n था, वाइट स्पेस था, \n वाइट स्पेस, नेक्स्ट लाइन पे आए, और डुकैटी टू एक्सपेंसिव, टू एक्सपेंसिव में आपका क्या डुकैटी, तो डुकैटी अपने यहाँ पे प्रिंट हो गया और उसको आपने कर दिया। ठीक है, तो आपने ये देख लिया कि आप चीज़ों को रिमूव भी कर दिए। यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे पहले आपने वेरिएबल के अंदर डुकैटी लिखा था, आपने उसको रिमूव भी कर दिया। ठीक है, रिमूव करने के बाद भी आप उसको क्या कर रहे हो, प्रिंट करवा ले रहे हो। ठीक है, सो दिस इज द रिमूव फंक्शन को। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द अपेंड, डिलीट, रिमूव एंड द पॉप। ठीक है, ये छोटे मोटे से फंक्शन है, जैसे सॉर्ट फंक्शन है। सॉर्ट फंक्शन जैसे आप चाहते हो कि कोई लिस्ट है उसको परमानेंटली सॉर्ट करना चाहते हो। परमानेंटली सॉर्ट का मतलब हो गया कि A to Z में सॉर्ट करना चाहते हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो सिंपल सा आपने जो भी जिसके अंदर सेव है, डॉट करके उस फंक्शन को कॉल कर लिया, डॉट सॉर्ट फंक्शन। तो सॉर्ट से क्या होगा, अब जब जो भी आप आउटपुट देंगे वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली सॉर्ट हो गया। परमानेंटली सॉर्ट मतलब अब जो ओरिजिनल लिस्ट होगी, जो कार्ड्स की जो वैल्यू होगी, अब वो ये होगी, ऑडी, BMW, सुबारू और टोयोटा। ठीक, परमानेंटली चेंज कर दिया उसने A to Z फॉर्मेट में। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि सॉर्ट करें तो वो A to Z ही हो, वो Z to A भी हो सकता है। उसके लिए क्या करना है आपको, बस जो ये फंक्शन बना हुआ था इसके अंदर आपने रिवर्स इक्वल टू कैपिटल TRUE कर दिया। तो जो भी वैल्यू रहेगी, अब जो भी दैट इज, अब जो भी A to Z हो रहा था वो आपका Z to A में क्या होगा, सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो भी वैल्यू सॉर्ट हो रही है ये आपकी परमानेंटली चेंज हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, परमानेंटली। लेकिन कभी कभी हम चाहते हैं कि सिर्फ हम जिस समय आउटपुट कर रहे हैं उसी समय वो चेंजेस हों। ठीक, उसे हम बोलते हैं टेम्परेरी, टेम्परेरी चेंज। तो टेम्परेरी चेंज करने के लिए आपको जो फंक्शन है यहाँ पे वो हम करते हैं उसे सॉर्टेड। ठीक, तो सॉर्टेड नाम का फंक्शन है जिसमें आप जो भी जिसको टेम्परेरी चेंज करना है तो उसके अंदर एज एन इनपुट हम दे देते हैं। अब जब हमने यहाँ पे प्रिंट, देखिए आपने क्या कहा, प्रिंट इसको किया, तो प्रिंट उसी समय जिस हम प्रिंट करवा रहे हैं उसी समय ये लिस्ट को आपने क्या किया, सॉर्ट किया है। ठीक है, तो उसी समय वैल्यू सिर्फ क्या होगी आपकी, सॉर्ट होके आ जाएगी। ठीक, जब दोबारा से जब दोबारा से आप कार्ड्स को प्रिंट करोगे, सिर्फ कार्ड्स को प्रिंट करोगे, तो जो पुरानी लिस्ट होगी वही आएगी। तो हमने एक चीज देख ली कि सॉर्ट में जो हमने किया था वो परमानेंटली उसको A to Z या Z to A में आपने सॉर्ट कर दिया था। लेकिन जब हम सॉर्टेड यूज करते हैं तो जिस समय हम प्रिंट कर रहे हैं उसी समय जो आउटपुट है वो आपका सॉर्ट में आता है। ठीक है,
रिवर्स ऑर्डर में करना है। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होगा कि जहाँ लेफ्ट टू राइट है वहाँ पे आप राइट टू लेफ्ट में कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंक्शन है डॉट रिवर्स, वो जो लेफ्ट टू राइट था उसको राइट टू लेफ्ट कर देगा। फिर दोबारा से आपको ओरिजिनल में लेके आना, तो दोबारा से डॉट रिवर्स कर दीजिए कार्ड्स पे, जो पुरानी वैल्यू रहेगी दोबारा से आपको रिसीव हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ती है कि जैसे आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं। अगर आप यहाँ पाइथन में देखें तो पाइथन में जैसे ये लिस्ट है, तो ये वेरिएबल के अंदर बता दिएगा अच्छा उसके अंदर आइटम कितना है, 4 है। लेकिन आपको अगर वो फाइंड आउट करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसके लिए जो हम फंक्शन यूज करते हैं वो लेन फंक्शन है। तो हमने लिख दिया LEN, लेन, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, रन कर दीजिए। तो ये आपको नंबर दे दिया है 4। तो लेंथ जो होता है वो आपको काउंट करता है कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं इन द लिस्ट। उन आइटम्स को क्या करता है वो आउटपुट पे आपको दे देता है। ठीक है, तो इसमें 4 हैं तो 4, 1 2 3 4। वहीं हम इंडेक्स वैल्यू की देखें तो इंडेक्स वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, इंडेक्स इसकी 0 है, इसकी 1, इसकी 2 और इसकी 3 है। ठीक है, तो हमेशा इंडेक्स जो होता है वो लेंथ से n-1 होता है। अगर लेंथ इसकी 4 है तो जो इंडेक्स वैल्यू जाएगी वो 0 n-1 जाएगी। ठीक है, मतलब 0 से लेके 3 तक जाएगी। ठीक, ये हमने लिस्ट फाइंड कर ली, अरे सॉरी लेंथ हमने फाइंड करने का भी देख लिया। ठीक, ये 2 3 और बस बता के मैं इसको खत्म हो रहा है आपका लिस्ट का। जैसे हमने अभी बताया कि इंडेक्स एरर कैसे होता है, इसमें आइटम है 0 1 2 और आपने यहाँ पे 3 लिख दिया है, तो ये आपको क्या देगा, इंडेक्स एरर देगा। ठीक है, ये -1 करके भी आप चीज़ों को प्रिंट करवा, देखिए अब यहाँ पे -1 देंगे ये तो खाली है, ये जो लिस्ट है एक ब्लैंक लिस्ट आपने बनाई है। यहाँ पे -1 देंगे तो ये क्या बताएगा, आउट ऑफ इंडेक्स रेंज। ठीक है, तो ये बेसिक हमारा था लिस्ट के बारे में, जो अभी हमने जनरल पार्ट देख लिया है कि लिस्ट में कैसे हम ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, और इंडेक्स मोटरसाइकिल का नाम स्क्वायर ब्रैकेट जो भी इंडेक्स वैल्यू इक्वल टू वैल्यू लिख दीजिए, तो जो एग्जिस्टिंग इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, चेंज हो जाएगी दूसरे से। ठीक है, सो इफ यू गाइस हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। अगर कोई भी सर प्रॉब्लम है। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि मतलब डिलीट और रिमूव में क्या अंतर है? मतलब सर डिलीट में तो बिल्कुल हट जाता है। हाँ, डिलीट जब आप करते हैं तो DEL हमने लिस्ट का नाम दिया और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने उसकी वैल्यू रख दी, तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। लेकिन हम जो डिलीट कर रहे हैं वो नंबर दे के डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, इंडेक्स वैल्यू दे के डिलीट कर रहे हैं। पॉप में हमने देखा कि जब हम किसी चीज़ को डिलीट कर भी दे रहे हैं या उठा ले रहे हैं, हटा दे रहे हैं वहां से, उसके बावजूद भी हम उसको यूज कर सकते हैं। वहीं रिमूव जो हो रहा है, रिमूव अगर हमारे पास इंडेक्स नंबर मुझको नहीं याद है, जैसे हम लोग कैट और डॉग वाला कर रहे थे, तो अगर मुझे नंबर नहीं याद है, मुझे उसका नाम याद है, तो उस नाम के जरिए हम उसका नाम लिख दिए, नाम के जरिए हम उसको रिमूव कर सकते हैं, तो वो डॉट रिमूव से हो गया। ठीक है, और किसी को दिक्कत पूछ लीजिए। सर मैं रिमूव के बाद उसको हम दोबारा से यूज में ला सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, रिमूव रिमूव में भी नहीं होगा। अच्छा एक बार करके देखते हैं, छोड़ो इसमें क्या पूछना है, करके देखते हैं। एक चीज मैंने देखो, मैंने डॉट रिमूव कर दिया है, ये डॉट रिमूव कर दिया ना। अब देखो ये यहाँ पे तो, अच्छा छोड़ो, यहाँ पे ये वेरिएबल के अंदर मैंने इसको सेव किया था, इसको सेव नहीं करता हूँ मैं। इसको मैंने किया हैश। अब मैं डॉट रिमूव, मैं डुकैती यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ होंडा लिख दे रहा हूँ, सिंपल है, होंडा HONDA। मैंने होंडा को रिमूव कर दिया। अब मैं चाहता हूँ होंडा को रिमूव करने के बाद इसको किसी वेरिएबल में सेव करके देखता हूँ होता है कि नहीं। RM कर दिया, और मैं जहाँ RM को मैं प्रिंट करवाता हूँ, RM प्रिंट होता है कि नहीं, RM देखते हैं। RM क्या कह रहा है, नन टाइप ऑब्जेक्ट, ये देखो बता रहा है
कि RM नाम का कोई वेरिएबल है ही नहीं। RM नाम का वेरिएबल है लेकिन इसमें कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको? अगर हम इस वेरिएबल एक्सप्लोरर में भी देखें, वेरिएबल एक्सप्लोरर में, तो जब आपने उसको रिमूव कर दिया है तो आप उसको कहीं पे सेव नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे हम जो रिमूव कर रहे थे उसको सेव करने की कोशिश कर रहे थे RM के अंदर, लेकिन RM के अंदर कुछ भी सेव नहीं हुआ है। इसका मतलब अगर आप किसी चीज को रिमूव करोगे तो उसको आप यूज नहीं कर सकते हो। सिर्फ पॉप पॉप फंक्शन के जरिए ही अगर किसी चीज को आप रिमूव कर रहे हो तो उसको सेव कर सकते हो। ठीक है। सर इसका मतलब सर डिलीट और रिमूव का मतलब एक ही है, तो इसमें भी सर यूज नहीं कर सकते डिलीट में भी? कि रुक जा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, रुको। सर मैं क्या ये कह कह रही रहा हो? था मतलब डिलीट में भी, डिलीट हाँ, करने के बाद भी हम यूज नहीं कर सकते ना उसको, ना जैसे डिलीट हम करने के किसी एलिमेंट। ना डिलीट करने के बाद भी यूज नहीं कर सकते हैं और रिमूव करने के बाद भी यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ पॉप में, पॉप का मतलब होता है कि निकालना, और निकाल रहे हो तो वो हाँ सर डिलीट ही हो जा रहा है। ठीक है। तो ठीक है। सर और कोई मतलब तो फिर सर इन दोनों का काम एक ही है, तो इधर रिमूव और डिलीट को फिर सर इनको हम अगर डिलीट करना हो तो हम रिमूव लगा दें तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी होगी? नहीं, कोई दिक्कत तो इन नहीं दोनों का होगी, काम लेकिन एक ही है तो। हाँ हाँ, दोनों का काम एक ही है, लेकिन अलग 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 तरीके से कर सकते हैं। डिलीट में जो कर रहे हैं DEL, तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं कि उसका नंबर अगर आपको याद है, आपको नंबर याद है उसके किस इंडेक्स पे है तो आप इंडेक्स वैल्यू दे रहे हो। रिमूव में उसके नाम से उसको डिलीट सर कर दे रहे हो। ठीक है। तो रिमूव में इंडेक्स वैल्यू देकर डिलीट नहीं होता? हम्म, हम्म, हम्म। रिमूव में ओनली। अरे करके देख लो ना, कुछ चीजें ट्राई कर दो। तो इसमें फिर से ट्राई कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं नंबर हाँ डालता सर। हूँ, मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, जब डालता हूँ मैं रन करके देखता हूँ, अगर हो जाए तो ठीक है। ये क्या आ रहा है? रिमूव एक्स एक्स इज नॉट लिस्ट। नॉट लिस्ट, हाँ। देयरफॉर एरर आ रहा है, समझते हैं? ठीक है, यस तो सर, यस सर। नाम देख के ही कर सकते हो बस। देखिए, सिंपल से सर प्रोग्रामिंग की इसे सबसे बढ़िया सर इसे खासियत। इसे हम, हाँ सर इसे स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं करेंगे सर, वन जो है हमने रिमूव किया है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं, केवल जो इस जो नॉट सैंपल वेरिएबल्स होता है उसी में पैरेंथेसिस। करते हैं। हाँ, क्योंकि ये फंक्शन है। जब ये फंक्शन है, रिमूव नाम का फंक्शन है, और कोई अगर फंक्शन होता है जिसको आप डॉट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, डॉट के थ्रू आप एक्सेस कर यस रहे हैं सर। इस फंक्शन को, तो हम उसको क्या नाम है, राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस में ही करते हैं। अच्छा सर। ठीक है। जब इंडेक्स होता, अगर वही इंडेक्स होता ना, कि हम्म हम अगर इसको ये लिखते, अगर मैं इसको ऐसे लिखना होता है, मैं रिमूव ना लिख के मैं ये करता, तो ये मुझे क्या होता हम्म। कि यहाँ की वैल्यू जो होती, अब ये मुझे टू टू इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, 0 1 2, अब ये देखो ये चीज सुजुकी हो। सुजुकी हाँ देखिए, हो गया ना, हट गया, सुजुकी इज टू एक्सपेंसिव फॉर मी, हट गया वहां से। सुजुकी। यस 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 सर। नहीं हटा नहीं, सॉरी, हटा नहीं है, ये हटा नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया है कि आपने जो भी कि मोटरसाइकिल्स, मतलब असाइन कर दिया है। हाँ हाँ मोटरसाइकिल, कि जो आर एम के अंदर डाल दिया उसको हाँ बस, सुजुकी को। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। हाँ और हाँ इंडेक्स सर उसको इंडेक्स प्रिंट करा दिया। हाँ, इंडेक्स के अंदर किसी चीज को आपको प्रिंट करवाना है तो इंडेक्स के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज करते हैं। हाँ ठीक। हाँ। और किसी को कोई दिक्कत और कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? हाँ मतलब सर ये यही है कि मतलब लिस्ट उसमें रिमूव के अंदर मतलब हमें वो वैल्यू का नाम, जो हमें इंडेक्स वैल्यू उसका नाम लिखना होता है। हाँ हाँ हाँ, बुक से देखिए। इंडेक्स वैल्यू नहीं दी जाती, 0 1 2 3 नहीं जाती, वो डिलीट में दी जाती है। हाँ डिलीट हाँ में नाम दे के नहीं होगा, जैसे कि सुजुकी है तो सुजुकी को उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल के वो डिलीट नहीं होगा मतलब। हाँ अगर हाँ हम वो डालेंगे उसका नाम, उसमें हाँ हमें वो इंडेक्स वैल्यू डालनी पड़ेगी डिलीट के लिए। हाँ हाँ, वहीं देखिए, वहीं जहाँ पॉप था, POP पॉप था, तो उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट था। सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं था, हम्म। पॉप के अंदर क्या था, आपको हम राउंड बनाए थे ना, पैरेंथेसिस। हाँ यस हाँ सर, यस सर। हाँ, तो उसके अंदर उसमें नंबर डाल के होता है, इंडेक्स नंबर। ठीक है। तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा ओके सा सर। खुद से पढ़ेंगे, बुक से पढ़ेंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। और हाँ हाँ ठीक सर। ओके। जो चीज़ें मन में डाउट आती हैं उसको रन करके देख लो, वो खुद पता चल जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। ओके सर। हम्म।
बुक ओके चैप्टर सर, थैंक यू सर। चैप्टर 2 से ही पढ़ना है। ठीक है, बोलिए। सर ये जो शॉर्ट का है, हाँ, शॉर्ट में अगर हमको रिजर्व इज इक्वल टू ट्रू करते हैं तो वो लिखना जरूरी है ट्रू? आप अगर A to Z कर रहे हैं तो नहीं लिखने की जरूरत है। आप Z to A करना चाहते हैं तो ट्रू लिखना पड़ेगा, रिवर्स को इक्वल टू ट्रू। ओके सर। क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसमें जो है, जो हम सॉर्टिंग करते हैं वो A to Z करते हैं ना, ABCDEFGH। अगर आप उल्टा करना चाहते हो, ZYX करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको रिवर्स इक्वल टू ट्रू करना होगा। ठीक, और कोई दिक्कत किसी को? चलिए, तो इसके बाद अब देखिए थोड़ा सा आप लोग भी पढ़ना स्टार्ट करिए, चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए, अभी चीज़ हम लोग क्या कर रहे थे कि अभी तक हम जो, म्यूट करो अपने को, म्यूट करो सुशील, म्यूट करो सब अपने को, सोहिल म्यूट करो। ठीक है, तो अभी तक हम देख रहे थे कि हम चीज़ों को, अभी जो हम लिस्ट में से आइटम्स को प्रिंट करवा रहे थे वो एक एक करके प्रिंट करवा रहे थे कि अच्छा मैजिशियंस, अगर जैसे मैजिशियंस नाम की ये लिस्ट है, लिस्ट क्यों है? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट ओपन है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के अंदर है। ठीक, अब हम इसको एक एक करके, मैजिशियंस ऑफ जीरो, इसको हम ज़्यादातर ऑफ भी पढ़ते हैं, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है तो हम इसको पढ़ सकते हैं मोटरसाइकिल्स ऑफ टू, मोटरसाइकिल्स ऑफ टू। उसी तरह मैजिशियंस, मैजिशियंस ऑफ जीरो, मैजिशियंस ऑफ वन, मैजिशियंस ऑफ टू, ऐसे करके हमको वैल्यू को प्रिंट करवानी हो रही थी। इसकी जगह मैं एक लूप यूज कर सकता हूँ, फॉर लूप। लूप क्या होता है कि एक एक बार, मतलब जब तक आपने इसको, जब तक एलिमेंट उसके अंदर है, किसी लिस्ट के अंदर है या डिक्शनरी के अंदर है, वो तब तक वो लूप को चलाता रहेगा, अपने आप चलाता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि आप जो मैनुअली बार बार अपने हाथ से अब जा जाके प्रिंट कर रहे थे, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम के थ्रू क्या होगा, प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक, तो जैसे इसमें हमने क्या यूज़ कर लिया कि इसमें हमने ये फॉर लूप कैसे डिफाइन होता है, तो फॉर लूप को डिफाइन करने के लिए होता है, जैसे आपने ये एक मैजिशियन नाम की लिस्ट दे दी, इस लिस्ट पे आप फॉर लूप लगाना चाहते हैं तो हमने फॉर लिखा, जो भी कोई भी वेरिएबल आप जो यहाँ पे लिखना चाहते हैं वो वेरिएबल हम यहाँ पे लिख देते हैं, बताऊंगा वेरिएबल क्यों यूज हो रहा है। अब वो वेरिएबल, अब आप फॉर लूप किस में लगाना चाहते हैं, किस में, ठीक है, तो वो बताने के लिए हम लिखते हैं कि फॉर दिस वेरिएबल इन मैजिशियंस। तो इन मैजिशियंस ये बता रहा है कि जो फॉर लूप लगेगा वो इन मैजिशियंस नाम की लिस्ट में लगेगा। ठीक है, और इसको लास्ट में आप इसे क्लोज कर देते हैं आप, ये कोलोन से। ठीक है, अब जो जो लोग स्पाइडर यूज करते हैं उसमें ये चीजें बाय डिफॉल्ट हो जाती हैं। जैसे हमने मैजिस्टर नाम की, मैंने जैसे ये लिस्ट लिखी, देखो इसको लिख के बताता हूँ। अभी चीजें देखो, हम एक एक करके प्रिंट करवा रहे थे, अब हम ऑटोमेटिक चीजों को प्रिंट करवाना स्टार्ट करेंगे। हमने मैजिशियन नाम की लिस्ट लिखी, अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप लगाना चाहता हूँ, तो FOR, मैंने एक वेरिएबल कुछ भी लिख दिया, मैं वेरिएबल लिख दिया MG इन, MAGI मैजिशियंस। अब फॉर लूप मैं किस में लगाना चाहता हूँ, तो मैंने बता दिया कि जो फॉर लूप लग रहा है वो मैजिशियंस नाम की लिस्ट में लगेगा। अब इसका सिंटैक्स में क्या होता है, लास्ट में आपको कोलोन लगाना है, कोलोन लगाएंगे तभी ये ट्रू है। ओके, इसके बाद जैसे ही आप इंटर करेंगे, ये आपके एक इंडेक्स, एक इंडेंटेशन के बाद आपकी वैल्यू जो होती है वो प्रिंट होना शुरू होगी। ठीक है, तो जैसे ही आपने इंटर किया, यहाँ जो भी आप लिखना चाहते हैं, प्रिंट, प्रिंट मैं लिखता हूँ हेलो, HELLO, हेलो कॉमा MG, हेलो कॉमा MG। तो हेलो MG के अंदर जो जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट होती चली जाएगी। कैसे काम करेगा अभी बताता हूँ। मैंने रन किया, प्रिंट हो गया हेलो एलिस, हेलो डेविड, हेलो कैरोलिना। आप एक चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने कॉमा यूज़ किया है, तो जिसकी वजह से मुझको यहाँ पे स्पेस देने की ज़रूरत नहीं थी, बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस आ गया, ले लिया इसने। अगर मैं यहीं पे प्लस यूज़ करता तो देखो प्रॉब्लम क्या होगी, प्लस मैंने किया तो स्पेस नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे स्पेस लगाना पड़ेगा। ठीक, तो ये प्लस और कॉमा में ये थोड़ा सा फर्क होता है, तो इसलिए आजकल मतलब इस बुक में इसने प्लस यूज किया, अदरवाइज और बुक्स में कॉमा ही होता है। ठीक है, प्रिंट होता चला गया। अब ये देखिए कैसे
फॉर लूप कैसे काम करता है। जब फर्स्ट टाइम आपने फॉर लूप चलाया, फॉर लूप आपको ये बताना पड़ेगा कि आपकी जो भी वैल्यू आएगी किसके अंदर सेव होगी, तो उसके लिए हमने ये वेरिएबल डिफाइन कर दिया। इन कहाँ से किसके अंदर आपको फॉर लूप लगाना है, तो उसका नाम हमने ये दे दिया मैजिशियंस। तो ये मैजिशियंस नाम की लिस्ट है जिसके ऊपर हमारा ये फॉर लूप लगता है। ठीक है, फॉर लूप देखेगा कि अच्छा फर्स्ट टाइम जब फॉर लूप लगेगा तो वो चेक करेगा कि मैजिशियंस नाम की लिस्ट है कोई, वो मैजिशियन नाम की लिस्ट में जाएगा, वहाँ चेक करेगा कि पहला एलिमेंट कौन सा है, जो भी पहला आइटम होगा उस पहले आइटम को जो आपने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन किया, कुछ भी लिख सकते हैं कुछ भी, तो जो आपका एलिमेंट होगा वो उस वेरिएबल में जाके सेव हो जाएगा mg के अंदर। और आपकी वैल्यू जो होगी, आप जैसे ही फिर mg के अंदर सेव हो गया है, तो mg के अंदर सेव हो गया तो आप जैसे उसको प्रिंट करवाना चाहते हो आपने उसको प्रिंट करवा दिया। क्योंकि अब ये देखो आपने ये इंडेंटेशन यहाँ पे गैप दिया है, गैप इसलिए दिया है क्योंकि अगर फॉर लूप के अंदर कोई बॉडी है तो बॉडी तभी डिफाइन होगी जब वो इंडेंटेशन के बाद होगा। इंडेंटेशन का मतलब होता है कि 4 स्पेस का गैप, 4 स्पेसेस गैप को हम इंडेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, पाइथन में आपका तो देयर इज अ 4 स्पेस ऑफ गैप। इसके बाद जो भी होगा वो जो भी आपका काम करेगा वो फॉर लूप के अंदर करेगा। तो पहली बार फॉर लूप चला है, आपका mg के अंदर जो भी वैल्यू थी एलिस था, एलाइस को हमने प्रिंट कर दिया। अब दोबारा देखेगा इसके नीचे तो कुछ नहीं है, दोबारा से ऊपर की ओर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या मैजिशियंस के अंदर और कुछ भी आइटम है, उसने देखा डेविड है, डेविड को उसने mg के अंदर रख दिया, फिर से mg को प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा से ये ऊपर फॉर लूप में जाएगा, क्या देखेगा मैजिशियंस के अंदर और कुछ भी आइटम है, उसको देखा कैरोलिना है, कैरोलिना को उसने mg के अंदर रखा और दोबारा से उसने उसको प्रिंट करवा दिया। फिर वो दोबारा से ऊपर जाएगा, फिर चेक करेगा क्या मैजिशियंस के अंदर और भी आइटम है, इसके अंदर देखिएगा अब कोई आइटम नहीं है, अब कोई भी आइटम नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये लूप से बाहर निकल जाएगा और जो वैल्यू थी आपको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया एलिस, डिवाइड और कैरोलिना को इसने क्या किया, प्रिंट कर दिया। यहाँ पे देखिए लास्ट में आपके कैरोलिना प्रिंट हुआ था, इसलिए एमजी के अंदर लास्ट में कैरोलिना था। ठीक है, तो हर बार एक एक बार वो चलेगा और जो भी किसके अंदर चेक करना है वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। ठीक है, इनके बाद आप जो भी डिफाइन करेंगे वो उसके अंदर जाके वैल्यू को चेक करेगा और उस वैल्यू को उठाएगा, और जो आपने फॉर के बाद जो भी वेरिएबल डिफाइन किया रहेगा उस वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू सेव होती चली जाएगी। ठीक है, तो जैसे अच्छा होता है कि जैसे आपने यहाँ पे मैजिशियंस नाम की लिस्ट रखी है, तो वेरिएबल भी उससे रिलेटेड कुछ रखें तो अच्छा लगता है, थोड़ा पढ़ने में समझ में आता है कि क्या है। तो बस सेम नहीं हो सकता है, आपने वो क्या कर दिया, मैजिशियन कर दिया, तो मैजिशियंस में से पहला आइटम आया मैजिशियन के अंदर आया गया और वो इसके अंदर आके सेव होता चला जाएगा। ठीक है, अब इस तरह आपका आउटपुट प्रिंट होता चला जाएगा। तो जहां हम एक एक करके वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे, वो हम फॉर लूप के जरिए अब कई चीज़ों को प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ आपने देख ली है। ठीक, इसी तरह अब देखिए इसमें बता भी रहा है कि जैसे आप कैट्स यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए वेरिएबल अच्छा रहेगा कि आप कैट यूज़ करें तो अच्छा लगेगा, मतलब समझ में आएगा चीज़ें। डॉग्स है तो डॉग यूज़ करिए। लिस्ट ऑफ आइटम्स नाम के अगर कोई आपने लिस्ट है तो उसमें आप आइटम नाम का वेरिएबल यूज़ कर लीजिए। ठीक, देख लिया आपने इस चीज़ में। अब इसमें जैसे आप मॉडिफिकेशन करना चाहें, आपने मैजिशियन, जैसे देखिए मैजिशियन जो भी आउटपुट आ रहा है उसको आपने लिखा, उसको टाइटल केस में कर दिया और उसको किसी दूसरे दूसरे पूरे के पूरे स्ट्रिंग के साथ आपने कनकेटिनेट कर दिया। तो देखिए नाम आएगा, कॉमा आ रहा है और वो जो लिखा था आपने स्ट्रिंग के फॉर्म में वो लिख के आ रहा है। ठीक है, कॉमा आपने यहाँ पे डिफाइन किया है वो स्ट्रिंग है, याद रखिएगा कॉमा यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, यहाँ पे प्लस कनकेटिनेशन के लिए यूज हो रहा है और जो कॉमा है वो स्ट्रिंग के अंदर है, तो वो स्ट्रिंग का पार्ट है ना कि कनकेटिनेशन का। ठीक, देखिए आपने यहाँ पे और मॉडिफाई कर लिया, यहाँ पे पहले आपने पहली लाइन प्रिंट करवाई, फिर आपने दूसरी लाइन भी प्रिंट करवा रहे हो, और जब दूसरी लाइन प्रिंट हो रही है तो आपने वहाँ पे आगे की ओर बैकस्लैश n कर दिया कि मतलब जब तीसरी लाइन जो प्रिंट होने जाएगी, जब ये 2 लाइन प्रिंट हो जाएगी, जब प्रिंट हो जाएगी तो नीचे तो कुछ है नहीं, कुछ नहीं है तो दोबारा से फॉर लूप में जाएगा। जब अब कुछ नया वो प्रिंट करेगा तो वो क्या क्या करेगा, एक नेक्स्ट लाइन के बाद होगा। तो आप देख सकते हैं जब पहले 2 लाइन आपकी प्रिंट हो गई है, जब प्रिंट हो गई तो लास्ट में एलाइस के बाद आपने बैकस्लैश n कर दिया है, तो मतलब नेक्स्ट लाइन का एक लाइन का यहाँ पे गैप आ गया है, इस गैप के बाद ही आपको डेविड जो दूसरा आइटम है वो आपका प्रिंट होना शुरू हुआ है। ठीक है,
तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि कैसे किसी चीज़ को प्रिंट करवाएं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको ध्यान देना है इंडेंटेशन का, क्योंकि ये दोनों का दोनों इंडेंटेशन किसके अंदर है, फॉर लूप के अंदर है। देयरफॉर ये फॉर लूप को ही फॉलो कर रहे हैं। जब तक फॉर लूप चलता रहेगा तब तक ये चीज़ों को प्रिंट करता रहेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा हमने इंडेंटेशन में मॉडिफाई किया। यहाँ पे देखो इंडेंटेशन में हमने क्या मॉडिफाई कर दिया है। यहाँ पे इंडेंटेशन में देखो, मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया तो थोड़ा एरर आ गया। एरर क्या हो गया कि इंडेंटेशन एरर है, देख रहे हो। अब इसको क्या, पीछे जाओ, एंटर कर, ओ सॉरी, यहाँ पे एंटर करो तो अपने इंडेंटेशन पे आ गया। ये अगर आपको एंटर नहीं करना है तो आप 4 बार स्पेस दबा दीजिए, 1 2 3 4। ठीक। अब क्योंकि मैं इसको इंडेंटेशन में नहीं रखना चाहता हूँ तो मैंने इसको अलग रखा। तो आप देख सकते हैं जब तक ये फॉर लूप चलेगा तब तक ये पहला प्रिंट और ये दूसरा प्रिंट चलता रहेगा, लेकिन उसको तीसरे वाले प्रिंट से कोई मतलब नहीं होगा क्योंकि वो इंडेंटेशन से बाहर है। तो जो फॉर की बॉडी में है वो पहला प्रिंट है और वो दूसरा प्रिंट है। ठीक है। तो पहली बार आप प्रिंट करवाएंगे, चीज़ें प्रिंट होगी, दूसरी बार प्रिंट होगी, क्योंकि अभी मैजिशियंस के अंदर कितनी आइटम है, 1 2 3। तो ये फॉर लूप आपका कितनी बार चलेगा, 3 बार चलेगा। तो 3 बार में 6 बार प्रिंट होगा, क्योंकि एक बार चलने में पहला प्रिंट होगा, फिर दूसरा, फिर दूसरी बार में पहला दूसरा, फिर तीसरी बार में पहला दूसरा, 6 बार ये प्रिंट होगा। जब ये पूरा प्रिंट खत्म हो जाएगा, जब देखेगा अब कोई एक्स्ट्रा आइटम नहीं है, लूप से बाहर निकलेगा। लूप से बाहर निकलेगा तो उसको लिखा हुआ आएगा कि अच्छा प्रिंट लिखा है, और लिखा है कि तुमने थैंक यू एवरीवन दैट वाज अ ग्रेट मैजिक शो, लास्ट में लिख के आपको ये आ जाएगा। ठीक है। तो इसको रन करते हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पे पहली बार रन हुआ, दूसरी बार फिर एक स्पेस आया क्योंकि आपने यहाँ पे \n दे के रखा है। यहाँ पे आपने \n दे के रखा है। ठीक है। तो उसकी वजह से ये गैप आया है। फिर प्रिंट हुआ, फ्रेम प्रिंट हुआ। जब लूप आपका खत्म हो गया है तब आपने जो लास्ट में लिखा था वो चीज़ें आपकी प्रिंट हो गई। ठीक। तो हमने एक चीज़ देखी कि अच्छा जब ये इस इंडेंटेशन के अंदर नहीं था, तो जब तक फॉर लूप चला तब तक यही दोनों प्रिंट हो रहा था। जब फॉर लूप खत्म हो गया तब ये लास्ट वाला प्रिंट हुआ है। ओके। अब अगर मैं इसको इंडेंटेशन के अंदर कर देता हूँ तो देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। मैंने इसको पीछे कर दिया, एक टैप कर दिया तो इंडेंटेशन के अंदर आ गया। ठीक है। ये, हाँ, ये इंडेंटेशन के अंदर आ गया। अब देखता हूँ मैं इसको रन करता हूँ तो आउटपुट कैसा आएगा। अब जब इसको आपने रन किया तो आपने देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, एलाइज आई कांट वेट और थैंक यू, फिर यहाँ पे लिख के आ गया। फिर डेविड आई कांट वेट थैंक यू, और लास्ट में थैंक यू, फिर थैंक यू लास्ट में भी लिख के आया है। अब इसमें देखिए क्या प्रॉब्लम हो गई। इसमें देखो, इसमें प्रॉब्लम क्या हो गया है कि हमने जब लूप चला रहे हैं, ठीक है, पहली बार ये इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है, क्योंकि अब ये जो थैंक यू भी है, थैंक यू भी इस फॉर के अंदर ही आ गया है। फॉर के अंदर आ गया, इंडेंटेशन के अंदर आ गया इसके। तो अब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब जितनी बार लूप चलेगा उतनी बार ये भी प्रिंट होगा। लेकिन ये दूसरे के साथ क्यों प्रिंट हो रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे दे दिया \n। तो \n की होने की वजह से ये दोनों तो एक साथ आ रहे हैं, ऊपर और नीचे वाला एक साथ आ रहा है। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट लाइन आ रही है तब ये जाके फिर प्रिंट होगा। तो ये दोनों तो हमारा सही हो रहा है, लेकिन फिर आपने एक \n कर दिया तो गैप आ गया। गैप के बाद फिर थैंक यू प्रिंट हो रहा है, फिर वही डेविड आई, फिर \n, और फिर आपकी थैंक यू। ठीक है। तो ये \n की वजह से एक गैप आ रहा है, और क्योंकि थैंक यू को आपने इंडेंटेशन इस इंडेंटेशन में कर दिया तो उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। तो इसलिए अब जब मैं चाहता हूँ कि लास्ट में लिख के आए, तो इसलिए फिर मैंने इसको बैक किया, फिर मैंने रन किया, और मेरा आउटपुट अब एकदम सही आ गया जैसा मैं चाहता था। पहले भी सही आ रहा था लेकिन वैसा मैं चाहता नहीं था। अब वो चीज़ प्रिंट हो रही है जैसा मैं चाहता था। ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसी तरह और भी खेल के देख सकते हैं। आप जैसे इसको बाहर कर दीजिए, दूसरे वाले को भी मैंने बाहर कर दिया, तो अब क्या होगा, सिर्फ ऊपर वाला प्रिंट होता रहेगा। देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। कुछ अजीब सा आउटपुट आएगा। देखिए, एलिस, डेविड और कैरोलिना, इन तीनों का नाम लिया। लास्ट में देखिए आपने आई कांट लिखा है, तो जब लूप से बाहर निकला है तो आई कांट को किया है। लास्ट में क्योंकि मैजिशियन के अंदर कैरोलिना का नाम था तो इसलिए उसने कैरोलिना को प्रिंट किया है, और लास्ट में उसने थैंक यू एवरीवन बोल दिया।
ठीक, तो ये कैसे हम इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, इन चीज़ों को हमने इसमें देख लिया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और है, कभी कोई कुछ लोग क्या करते हैं कि उनको कुछ चीज़ मालूम नहीं है, तो वो क्या करते हैं कि वो बेवजह का इंडेंटेशन देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे बेवजह में क्या है, जैसे ये एग्जांपल आपका है। जैसे देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे इंटर के बाद एक इंडेंटेशन चाहिए था, क्योंकि प्रिंट फॉर का पार्ट होना था। आपने इंडेंटेशन नहीं दिया, गैप नहीं दिया, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये एरर हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको इंडेंटेशन एरर बता रहा है। ओके, चलिए ये बेसिक था। अब कभी कभी होता है कि मैसेज लिखा, मैसेज के बाद जो प्रिंट करवा रहे थे उसमें भी आपने क्या हुआ, यहाँ पे इंडेंटेशन दे दिया, तो ये इंडेंटेशन जो होगा ये एरर देगा, कहेगा कि ये इंडेंटेशन एरर, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो भी आपको प्रॉब्लम देता है। ठीक, ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आप बेवजह में अगर गलत तरह से अगर आप इंडेंटेशन करते हैं तो आउटपुट भी जो आपका आता है वो थोड़ा गलत तरीके से आना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगर आप कोलोन भूल जाते हैं तो वो भी आपको क्या देगा, एक एरर देगा। ठीक है, तो ये हमने लिस्ट खत्म, लिस्ट को बेसिक पार्ट देख लिया, बस ये लिस्ट खत्म करके क्लोज करते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है रेंज फंक्शन। अब रेंज फंक्शन क्या होता है कि जैसे ज़्यादातर हम जो काम करते हैं पाइथन में वो मैथमेटिक्स में करते हैं। तो रेंज 1,5 5 ये बताता है कि आपको एक से चलना है, 1 से चलना है, 1 2 3 4 4 तक जाना है। जो लास्ट में जो नंबर होता है उससे एक कम वैल्यू प्रिंट होती है। ठीक है, तो ये 1 2 3 4। अब इसमें कैसे काम करेगा, हमने देखता था कि यहाँ पे हम लिस्ट का नाम लिखते थे, यहाँ पे हम लिस्ट का नाम लिखते थे, और लिस्ट के नाम लिखने से वो लिस्ट के अंदर जाता था, वहाँ पे पहला आइटम उठाता था और उसको इस वेरिएबल के अंदर सेव करता था। तो जो हम काम लिस्ट के साथ कर रहे थे वही सेम यहाँ पे रेंज के साथ भी होगा। रेंज में ये देखिए 1,5 डिफाइन कर दिया है, तो ये वैल्यू 1 2 3 4 तक चलेगी, और उसमें जो पहली वैल्यू होगी वो वैल्यू को उठाएगा और वो वैल्यू नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया, उसको फिर आपने प्रिंट करवा दिया। फिर दोबारा से ऊपर फॉर में जाएगा, फिर चेक करेगा अभी कहाँ जाना है, दूसरे पे सेकंड आएगा, सेकंड को प्रिंट करेगा, इसी तरह 3 और 4 को प्रिंट करता चला जाएगा। तो रेंज से आपको क्या फायदा होता है, जैसे आप चाहते हैं कि 30 बार आप 30 टाइम्स किसी लूप को चलाना चाहते हैं, तो आप क्या यूज करेंगे कि वो जो लूप है 30 टाइम चले, तो उसके लिए हम ये रेंज फंक्शन यूज कर लेंगे। आप डायरेक्ट आप डायरेक्ट वहाँ पे नंबर लिख दीजिए, वो चीज़ें उतनी बार रन करना स्टार्ट कर देगा। जैसे अब जैसे यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है, कर दिया, हो गया 1,5, तो ये 1 2 3 4 को प्रिंट करेगा। या मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर मैं 5 भी लिख दूं, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1,5 किया है तो ये 1 से चलेगा और 5 से एक कम चलेगा, 1 2 3 4 5 3 4। अगर मैं डायरेक्ट सिर्फ 5 लिखता हूँ तो ये मेरा 0 से चल रहा है और वही फिर एक कम तक प्रिंट होगा। तो जब आपने कुछ नहीं लिखा, मतलब आपने इनिशियल नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट 0 से चलेगा और एक कम तक जाएगा उसको। लेकिन अगर आपने इसमें इनिशियल दे दिया है, जैसे मैंने इसमें 2 दे देता, ठीक है, 2,5 कर दिया, तो अब ये 2 से चलेगा, 3 4 तक जाएगा। ठीक है, अब आप कभी कोई चाहते हैं कि हम्म, जैसे अब देखिए, ये भी बड़ा अच्छा अच्छा एग्जाम्पल है। चाहते हैं कि सिंपल सा, बहुत बहुत बिना तामा झामा के हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि रेंज मैंने यूज़ किया, रेंज को मैंने यूज़ किया फॉर लूप में, तो आपने देख लिया कि कैसे यूज़ करते हैं। जनरल में देखिए, रेंज हमने लिखा, रेंज फंक्शन, हमने कहा कि तुमको 2 से चलना है, 2 से चलना है, 11 तक जाना है, और 2 से 11 के बीच में जो गैप होगा वो 2 2 का गैप होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो लास्ट एलिमेंट आपने डिफाइन किया है, लास्ट इनपुट जो डिफाइन किया है, वो ये बता रहा है कि 2 से 11 तक चलने के बीच में जो गैप होगा वो 2 का गैप होगा। ठीक है, अब इसको भी आपने लिस्ट के अंदर क्लोज कर दिया है। लिस्ट के अंदर क्लोज करने से क्या हो गया कि जो वैल्यू, जो अभी आउटपुट आपका आ रहा था, यहाँ पे देखिए, जो आपको आउटपुट आ रहा था वो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे एक एक अलग अलग लाइन में आ रहा था। जब आपने यहाँ पे आपने उसके बाहर लिस्ट लिख दिया है, तो जो भी आउटपुट आएगा वो लिस्ट के अंदर सेव होगा, और आपने लिस्ट किसको बना दिया, इवन नंबर्स को। ठीक है, तो जो भी वैल्यू आएगी वो लिस्ट के अंदर सेव होगी, लिस्ट आपने किसको बना दिया, इवन नंबर्स को, और प्रिंट करवाएंगे तो अब लिस्ट में हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 4 6 8 10। अच्छा देखिए, इसमें एक चीज लिख सकते हैं, बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस लिख के आ रहा है।
बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस का मतलब क्या है कि हम इसको मॉडिफाई और चेंज कर सकते हैं। बिल्ट इन म्यूटेबल सीक्वेंस, ठीक है। तो जो लिस्ट होता है वो म्यूटेबल होता है। देखिए लिख क्या रहे, लिस्ट क्या होता है, म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल जिसमें हम एडिशन मतलब ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ये सारा हम लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, इसलिए हम उसको म्यूटेबल बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिक चीज़ आपने देख ली। तो रेंज भी थोड़ा सा हमने देख लिया कि रेंज को कैसे यूज़ कर सकते हैं, आगे बहुत एग्जाम्पल में काम आता है कि अगर आपको 10 से 50 बार चलाना है तो कैसे उसको चलाएंगे। एक छोटी सी चीज़ बता रहा है कि जैसे आपने एक स्क्वायर नाम की एक लिस्ट बनाई है, उसमें एक फॉर लूप आपने लगा दिया है कि रेंज 1 से 11 तक का, ठीक, बहुत छोटा सा भी खत्म हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि आपने उस पर एक फॉर्मूला वैल्यू की जो भी वैल्यू आ रही है उस पर उसको आपने स्क्वायर किया, उसको स्क्वायर नाम के वेरिएबल में सेव कर दिया, और स्क्वायर जो आ रहा है उसको आपने जो खाली लिस्ट थी, जो ब्लैंक लिस्ट थी, उसमें क्या कर रहे हैं आप, अपेंड करते जा रहे हैं। तो आपने स्क्वायर्स डॉट अपेंड कर दिया, अपेंड में जो भी वैल्यू थी उसको आपने रख दी, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर्स के अंदर अपेंड होता जाएगा। और ये तब ये चलता रहेगा जब तक वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक ना हो जाए, ठीक है। अपेंड हो जाएगा, जब पूरा खत्म हो जाएगा तो स्क्वायर्स के अंदर उसने अपेंड कर दिया, और लास्ट में आपने प्रिंट स्क्वायर्स कर दिया, तो लास्ट में उसने वैल्यू को स्क्वायर को प्रिंट कर देगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखिए फिर से मैं आपको इंडेंटेशन का फायदा और नुकसान बताता हूँ क्या होगा। यहाँ देखिए अगर इंडेंटेशन से कितनी प्रॉब्लम होगी यहाँ पे। ठीक, अभी देखिए, सॉरी सॉरी यहाँ पे इंडेंटेशन होना है, ठीक। अब देखिएगा, अभी मैं आउटपुट प्रिंट कर रहा हूँ तो कैसा आउटपुट प्रिंट होगा, सॉरी थोड़ा सा इसको भी अपेंड, हाँ। अभी मैं इसको प्रिंट ले रहा हूँ, देखो मेरा 149 ऐसे करके प्रिंट हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले मैंने प्रिंट कुछ नहीं करवाया है, प्रिंट को मैं कब करवा रहा हूँ, लास्ट में, जब वो अपेंड कर देगा, अपेंड करवाने के बाद जब वो लूप से बाहर निकलेगा तब वो प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक। सपोज मैं प्रिंट को भी मैंने फॉर लूप के अंदर कर दिया कि वो जैसे जैसे फॉर्मूला होता जाए और वो प्रिंट भी करता चला जाए, तो अब आउटपुट देखो कैसा होगा आपका, इस तरह का आउटपुट होगा। पहले पहली वैल्यू आई, उसको उसने स्क्वायर्स के अंदर डाला तो उसको उसने प्रिंट कर दिया, क्या आया, 1 आया। इससे पहले 1 था फिर 4 आ गया तो उसको इसने, तो ठीक है, वो इस तरह का आपका कुछ फॉर्मूले टाइप का कुछ चीज़ें प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक लैडर टाइप की आपको अगर आप कुछ प्रिंट करवाना चाहते हो तो लैडर टाइप में आपको ये प्रिंट हो जा रहा है। और ये सिर्फ क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पे इंडेंटेशन चेंज कर दिया है। यही इंडेंटेशन पीछे कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, लास्ट में एक बार में वैल्यू आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। पीछे कर दिया था, जैसे इंडेंटेशन के अंदर कर दिया तो हर बार वो प्रिंट करवा रहा है, इंडेंटेशन के बाहर कर दिया तो लास्ट में उसने वैल्यू को प्रिंट किया है, ठीक है। अब ये देखिए यार, इतना बड़ा हम प्रोग्राम क्यों लिखें कि ये 1 2 3 4 5 लाइन में से प्रोग्राम हो रहा है, इसको मैं और रिड्यूस करके कैसे कर सकता हूँ। इसको रिड्यूस करके कर दिया कि जहाँ वो वेरिएबल के अंदर मैंने उसको सेव कर रहा था, फालतू में वेरिएबल को मैंने हटा दिया, मैंने डायरेक्ट वो जो अपेंड था, अपेंड के अंदर ही मैं फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे था कि पहले फॉर्मूले को वेरिएबल के अंदर रख रहा हूँ, फिर वेरिएबल को अपेंड के अंदर रख रहा हूँ। डायरेक्ट मैंने किया कि अपेंड के अंदर ही डायरेक्ट मैंने उस फॉर्मूले को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसको और भी ज़्यादा मैंने रिड्यूस कर सकता हूँ, बताऊँगा कैसे। एक चीज़ थोड़ा सीख लीजिए, यहाँ पे जैसे मिनिमम मैक्सिमम और सम नाम के कुछ फंक्शन होते हैं, आप इसको यूज़ करोगे डायरेक्ट मिनिमम ऑफ डिजिट, तो जो भी इसमें मिनिमम वैल्यू होगी वो मिनिमम आपको आउटपुट दे देगा। मैक्सिमम ऑफ डिजिट जो भी मैक्सिमम होगी मैक्सिमम देगा, सम ऑफ जो भी सम होगा वो सम आपको दे देगा, ठीक। अब एक चीज़ ये देखिए, जो हम लोग पहले देखा था, अभी हमने 1 2 3 4 लाइन में इसको कर रहे हैं, इसको हम सिर्फ 2 लाइन में या 3 लाइन में ही कर सकते हैं, 2 लाइन में ही कर सकते हैं, उससे हम बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। बस अब खत्म होने वाला है ये। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है कि आपने एक ही लाइन में पूरी जो फॉर का जो सिंटैक्स था उसको आपने कॉम्प्रिहेंस कर दिया। जनरली ये जो हम यूज़ करते हैं मैथमेटिक्स में ही कर सकते हैं, जैसे क्योंकि हमको आउटपुट लिस्ट में चाहिए था, हमने इसलिए ओपन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, क्योंकि आउटपुट लिस्ट में चाहिए था, इसलिए हमने जो फॉर्मूला था फॉर्मूले को लगा दिया। फॉर्मूला क्या चाहिए था कि जो भी वैल्यू आए इस वेरिएबल वैल्यू में आए उसका स्क्वायर होना, स्क्वायर लगा दिया। फिर हमने सिंपल फॉर लूप लगाया, फॉर वैल्यू इन रेंज 1 11, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा था कि जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी, फॉर लूप से जो भी वैल्यू आएगी
वो आपका वैल्यू स्क्वायर हो जाए, और स्क्वायर होने के बाद आप स्क्वायर नाम की उसको वेरिएबल में आपने इसको सेव कर लिया और इसको प्रिंट करवा दिया। तो ये 2 लाइन में आपने इसको कर दिया। इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। ज़्यादातर कहीं अगर प्रोग्रामिंग आप देखना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या है। ये आपका सिंपल फॉर्मूला है। यहाँ पे आपने इस फॉर्मूले पे आपने फॉर लूप लगा दिया और आपने डिफाइन कर दिया कि कब तक रेंज को चलना है। ठीक। और इसको क्योंकि आउटपुट आपको लिस्ट में चाहिए था, इसलिए आपने इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया। ठीक है। अब जो आपको स्क्वायर था वो आपका लिस्ट, तो आउटपुट आप देख सकते हो जो आउटपुट आपका आ रहा है वो लिस्ट में आ रहा है। ठीक है, तो आई थिंक देयर बी नो एनी इश्यू। ठीक, स्लाइसिंग में आपको बाद में पढ़ाऊंगा, तो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, उसको पढ़ाऊंगा बाद में। ठीक है, लास्ट है, छोटी सी चीज़ है। जब कभी भी छोड़ी, चलिए इतना बहुत है आज के लिए। तो आई होप दैट दिस विल बी इनफ फॉर टुडे। इफ यू हैव any query, you all can ask me. I'm stopping the recording. Yeah, you can ask me, then I'll stop the recording. अगर इससे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ ले। आस्क मी। ठीक है सर। ठीक है, चलिए तो अगर कोई दिक्कत नहीं है तो क्लोज करता हूँ मैं इसको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, टेक थैंक यू केयर। सर। थैंक यू सर। रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल हो कल भी जाएगी। चलेगी क्या? नहीं नहीं भैया,